लिंक खोल लिया गिटहब का? यस सर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वेलकम टू लेसन 6 ऑफ एल्गोरिथम सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट के ऊपर। तो पिछले सेशन में एक आवाज आ रही है बैकग्राउंड से आरती। बैकग्राउंड भी आ रही है। हाँ, मतलब थोड़ा। सर नेटवर्क इशू। चलो ठीक है, देखते हैं। आगे दिक्कत हुई तो फिर। सर मैं कोऑर्डिनेट करूं? हाँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। ठीक है, तो आज आज के सेशन में हम देखेंगे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के ऊपर। हमने पिछले सेशन में 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम देख ली थी, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। तीनों ही एल्गोरिथम्स में हमने देखा था कि तीनों आइटरेटिव अप्रोच से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था, और तीनों में उसका क्या कहते हैं, जो वर्स्ट केस है ना, तीनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो n स्क्वायर जा रही थी। तो अब हम देखते हैं कैसे हम उस n स्क्वायर को और वो वो करते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं। तो इसमें दो एल्गोरिथम आती है, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। तो एक बार लिंक पर आ जाओ सब। तो विपुल, एक बार ये पढ़ना मर्ज सॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। Merge sort characteristics better than insertion and quicksort. Work on divide and conquer technique. The merge function is used for merging two halves. The merge parameters are array length m and r. Is a key process that assumes that array from L to m and array from m plus 1 to r are sorted and merges the two sorted subarrays into one. More efficient than quicksort in terms of large input size. Therefore, this algorithm can work with large input files. हाँ, तो अभी क्विक सॉर्ट पर बाद में ध्यान देते हैं, पहले मर्ज सॉर्ट का देखते हैं कि ये है क्या। तो अभी ना इस मर्ज सॉर्ट और मतलब क्विक सॉर्ट को भी समझने के लिए कुछ चीजें अभी भूल जाओ कि अभी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। अभी हम एक और एल्गोरिथम देखेंगे, फिर उसके बाद सॉर्टिंग पर आएंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास मर्ज सॉर्ट में मर्ज फंक्शन। ठीक है, ये हमारी मतलब एक तरह से एक हेल्पर फंक्शन है जो सॉर्टिंग में मदद करेगा। तो पहले हम इस मर्ज फंक्शन का एल्गोरिथम देख लेते हैं, ये है क्या। ठीक है, तो पहले मर्जिंग मतलब मर्ज फंक्शन से समझने से पहले एक एनालॉगी दे देता हूँ। एक सिनेरियो वो समझना कि, एक मिनट। हाँ, तो मर्ज सॉर्ट समझने से पहले एक सिनेरियो देखना कि अभी एज्यूम करो कि 12th में हो। ठीक है, और तुम्हारी स्कूल असेंबली चल रही है। तो 12th में डिफरेंट सेक्शंस हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्लास टीचर ने बोला कि मतलब सारे जितने भी सेक्शंस हैं ए बी सी डी, तुम सब हाइट वाइज तो खड़े हो। ठीक है, पर अब तुम्हें 12th की एक एक ही लाइन बनानी है। ठीक है, एक लाइन, और वो एकदम हाइट वाइज होनी चाहिए। ठीक है, तो या तो ये होगा कि बच्चे जो है खुद ही आपस में डिसाइड करके खुद ही एक लाइन फॉर्म कर ले, चारों सेक्शन की एक लाइन। ठीक है, तो उसमें तो बहुत वो लग जाएगा टाइम। तो बेस्ट अप्रोच क्या निकाला कि 4 लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो उसमें और चारों लाइन में मतलब ये हो रखा है कि 4 लाइन में ही आप हाइट वाइज खड़े हो। तो जो शुरुआत के 4 होंगे बच्चे, मतलब 12th ए का सबसे फ्रंट बच्चा, 12th बी का, 12th सी का और 12th डी का, जो सबसे फ्रंट बच्चे होंगे वो सबसे छोटे होंगे, और जो सबसे आखिरी में होंगे वो सबसे बड़े होंगे। सही? समझ में आ रहा है इतना, मतलब सिनेरियो, है ना? तो अब क्या करेंगे हम कि हम मतलब अब 4 में से कौन सबसे छोटा है, जो शुरुआत के 4 हैं उसमें से हम कंपेयर करेंगे। सपोज करो हम चारों में से कंपेयर किया तो निकल के आया 12th बी का, मतलब की हाइट सबसे छोटी है, जो बच्चा है उसको हमने सबसे पहले खड़ा कर दिया लाइन में। ठीक है, उसको हम मतलब वो कर दिया लाइन में शिफ्ट, और अब जो है 12th बी का जो सेकंड नंबर पे था जो बच्चा, वो अब आगे शिफ्ट हो जाएगा।
आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा मेरा कि अब मैं 12th ए का फर्स्ट, 12th बी का सेकंड, 12th सी का फर्स्ट और 12th डी का फर्स्ट, अब इन चारों में मैं कंपेयर करूंगा, इन चार बच्चों में कौन सबसे छोटा होगा। फिर जो उन उन चारों में से जो छोटा आएगा फिर वो बच्चा आएगा, ठीक है। अब सपोज करो 12th सी का आया सबसे छोटा, तो वो आ गया लाइन में। तो अब ऐसे ही अब प्रोसीजर आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। जो सबसे छोटा है उसको आगे शिफ्ट करते जाओ, फिर कंपेयर करो चार में से, फिर जो छोटा होगा वो उसे वो कर दो शिफ्ट, ऐसे हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा। इतना आ गया समझ? हाँ जी। है ना? तो अब मैं लिंक देता हूँ, उस पे आ जाना सब। हाँ, सब लिंक पर आ जाओ एक बार। लिंक ओपन हो रहा है? हाँ जी, नहीं एक्सेस डिनाई दिया रहा एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, एक मिनट। है। अब ट्राई करो। हाँ, तो हाँ देखो, खुल गया। हाँ तो एरे, तुम्हें एक एरे दिख रही होगी, उसमें इनपुट है 1578246 9। तो इससे क्या लग रहा है अभी, किस तरह का डेटा है ये? रैंडम डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या कुछ अलग सा ही है? ऊपर वाला अरे हाँ, ऊपर वाला एरे। हाफ हाफ असेंडिंग में है, मतलब 0 टू मिड तक असेंडिंग में है, उसके बाद आगे मिड +1 से लेके n-1 तक फिर असेंडिंग में। हाँ, तो ये बताए कैसा है ये, जैसे पहले आपका इंक्रीज हो रहा है डेटा, फिर एकदम से ड्रॉप हुआ, जैसे 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज हुआ, फिर ड्रॉप हुआ 2 पर, और फिर 2 से 9 तक इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 0 से 4 तक हमारे पास सॉर्टेड, नहीं सॉरी, 0 से 3 तक हमारे पास सॉर्टेड डेटा है, और 4 से लेकर 7 तक हमारे पास एक सॉर्टेड डेटा है ना। मतलब एक ही एरे में हमारे पास दो सॉर्टेड है डेटा, ठीक है। तो अभी मतलब जो नए आए हैं उनको मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ क्या हो रहा है, कि अभी हम सिर्फ मर्ज सॉर्ट के ऊपर, हम अभी सिर्फ मर्ज एल्गोरिथम के ऊपर देख रहे हैं, मर्ज एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। अभी हम कोई सॉर्टिंग नहीं कर रहे किसी भी चीज की, बस हम ये देख रहे हैं कि वो जो मर्ज फंक्शन है वो सॉर्टिंग में हेल्प करेगा कैसे, ठीक है। तो अब अब आते हैं एरे पर। एरे में क्या है, हमारे पास 1 से 8 है और 2 से 9 है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, दो सॉर्टेड एरेज हैं, तो दो सॉर्टेड एरेज को मैंने बांट दिया। जैसे एक L1 एरे है मेरे पास, उनमें मैंने 1578 कॉपी कर लिया, है ना, और एक L2 एरे है, उसमें मैंने 2469 कॉपी कर लिया, ठीक है। मतलब एरे से ही मैंने L1 और L2 में बांट दिया, ठीक है। इतना आ गया समझ? हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, अच्छा तुम, ये हमारी, जैसे मान लो ये बिगनिंग है ना, एरे में ये बिगनिंग आ गया, और एरे में ये मेरे पास एंड है। तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पे जो वो आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है, जैसे असेंडिंग फिर ड्रॉप फिर असेंडिंग, तो ड्रॉप में कैसे वो करोगे फाइंड आउट? डिसेंडिंग में जा रहा हो हाँ, मतलब तुम एक एक, मतलब ये करोगे ना कि दोनों अगर, एलिमेंट का डिफरेंस देख लो।
हाँ, अपर दो एलिमेंट कंसेक्यूटिव हमेशा एलिमेंट का डिफरेंस। हाँ, अपर एलिमेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए लोअर एलिमेंट से। ठीक है, जैसे 0 है तो 1 देखूंगा बड़ा है। ठीक है, फिर 2 देखूंगा बड़ा है, 3 देखूंगा वो भी 8 बड़ा है 7 से। अब जैसे ही 4 पे आऊंगा वो 2, अब 2 तो एक वो हो गया एकदम से छोटा, तो मैं ये मान लूंगा कि हाँ यहाँ पे मेरा ये आएगा, इसको हम मान लेता हूँ एक तरह से मिड। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं एरे को करूंगा ब्रेक। ठीक है, तो मैंने मतलब एक तरह से ये वाली एरे मैंने कॉपी कर ली L1 में, और फिर ये वाली एरे कर ली मैंने कॉपी L2 में। तो अब मैं चलाऊंगा अपना सॉर्टिंग प्रोसेस। सॉर्टिंग प्रोसेस कैसे होगा कि अब L1 में मैंने एक पॉइंटर लगा दिया आई पॉइंटर, जो L1 एरे को एक्सेस करेगा। ठीक है, और एक J पॉइंटर जो मेरा L2 एरे को वो करेगा एक्सेस। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इन दो को कंपेयर करूंगा, 1 को और 2 को। जैसे मैंने एनालॉजी दी थी कि मेरे पास ये मान लो हाइट वाइज खड़े हैं बच्चे। ठीक है, असेंबली लाइन में एक असेंबली लाइन ये है, दूसरी मतलब 12th है और 12th भी ये दूसरी लाइन है, हाइट वाइज सब खड़े हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले उसको कंपेयर करूंगा। अब मेरे को एक ही लाइन अगर बनानी है ना, एक लाइन बनानी है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, 1 को भी और 2 को भी। तो आई और जे में से कौन कौन सबसे छोटा है, ith एलिमेंट। तो अब मैं इस 1 को यहाँ कॉपी कर दूंगा, 1 मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, और अब जैसे ही मैंने इस 1 को यहाँ कॉपी कर दिया, तो अब मैं इस i को हटा दूंगा और मैं i को इंक्रीमेंट कर दूंगा कि अब तो मेरा 1 हो गया ना कॉपी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है 1 की। तो अब मैं 5 पर आऊंगा। तो अब मेरा नेक्स्ट 2 जो है, अब ये j तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये j मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ और i मेरा इंक्रीमेंट हो गया। तो अब मैं 5 और 2 में कंपेयर वो करूंगा। ठीक है, तो अब मेरा 2 और 5 में कौन है, 2 है। तो अब मैंने 2 को यहाँ कर दिया, मतलब एरे में लिख दिया। अब मुझे अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं 2 की, तो अब मैं j को भी वो कर देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, तो अब मेरा क्या होगा, 4 और 5 में वो होगा कंपैरिजन। तो 4 और 5 में कंपैरिजन हुआ तो 4 आ गया। ऐसे ही j मेरा दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया, 6 पर आ गया। अब 5 और 6 में कंपैरिजन होगा, तो अब क्या आ जाएगा 5। अब मेरा i भी इंक्रीमेंट हो गया क्योंकि i की वो हो गई वैल्यू कॉपी। तो अब 6 और 7 में कंपेयर वो करूंगा, 6 आ जाएगा यहाँ, फिर 7, मतलब इंक्रीमेंट करते करते 6 7 8 9 ये पूरा भर जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ। मतलब किसी को हाँ, मर्ज फंक्शन में कोई डाउट कि हम कैसे कंपेयर कर वो कर रहे हैं, कंपैरिजन, और फिर बाद में हमने कैसे इस एरे को मिड से हमने मतलब एनालाइज किया कि दो सॉर्टेड एरेज हैं, फिर उनको दो सॉर्टेड एरेज को पहले अलग अलग एरे में लिख दिया L1 और L2, और फिर हमने वो किया क्या कहते हैं कि पॉइंटर्स i और j लगाकर कंपैरिजन करके फिर हमने उसी एरे में, है ना, हमने अलग से एरे नहीं ली, हमने इसी एरे में डाल दिया 1 2 3। अब इससे हमारा जो डेटा है वो पूरा क्या हो गया, सॉर्टेड। इसको किसी में डाउट? तो अब आ जाओ सेकंड पेज पर। अब हमारे पास एक और ये डेटा है एरे में 10 15 20 12 16 22 24। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूँ यहाँ से बिगनिंग और सर सर जैसे हाँ सर जैसे आपने कहा कि हम इस एरे की जो डेटा है उसको कॉपी कर लेंगे दो सब एरेज में, हाँ उसके बाद हम एक उसी एरे में वापस सॉर्टेड डेटा को डाल देंगे। हाँ। तो सर जो पहले वाला ओरिजिनल एरे का डेटा था वो फिर हमने उससे डिलीट किया है, नहीं मतलब क्योंकि नहीं नहीं, हमने तो कॉपी करके रखा है। एरे में जब हम डेटा डालते हैं तब वैल्यूज तो ओवरराइड हो जाती है ना। हाँ ओवरराइड हो जाते हैं। हाँ, तो हमने ठीक डिलीट है कहाँ करी, वो ठीक है उस एरे में अभी ठीक भी वो है 1 5 7 8, बस हमने उन वैल्यूज को अब ओवरराइड कर दिया। ठीक है सर। हाँ,
तो अब आगे बढ़े। एक मिनट, क्या है, मर्ज इसमें से मर्ज अच्छा, कर रहे हैं बेसिकली, हाँ, सॉर्ट नहीं भी कर सकते, नहीं, मैं सॉर्ट भी तो। यही बोल रहा हूँ, सॉर्टिंग अभी भूल जाओ, हम कुछ अभी एज सच सॉर्ट नहीं कर रहे। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास जो इनपुट आया है ना, जैसे एक बार जैम बोर्ड पे देखो और फर्स्ट पेज पर आओ, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास जो ऑलरेडी डेटा आया है वो 0 से 3 तक सॉर्टेड है, ठीक है, और 4 से 7 तक भी सॉर्टेड है ना। अब उनको यस, उनको कैसे मैं वो कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से डिवाइड करके अब मैं उनको कैसे सॉर्ट कर रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो मर्ज का जो फंक्शन है, ये आई लिया एक पॉइंटर और मैंने जो जे लिया पॉइंटर, है ना, उसको एक, ये मान लो कि ये मर्ज फंक्शन हमेशा सॉर्टेड डेटा पर ही काम करता है, ठीक है। अगर मैं फंक्शन, मतलब ये अभी भूल जाओ, ये चीज एरे मेरे पास है ही ओके नहीं, सर। ठीक है, मेरे पास जो ये एरे है ना, ये है ही नहीं मेरे पास। अब किसी ने तुम्हें कहा कि मैंने तुम्हें दो दो एरेज दे दी, है ना, L1 और L2, ठीक है। अब तुम्हें, और दोनों एरेज जो है वो सॉर्टेड है, ठीक है, दोनों एरेज सॉर्टेड है, दोनों एरेज दे दी। अब तुम एक थर्ड एरे बनाओ, ठीक है, थर्ड एरे बनाओ और उसमें सारे एलिमेंट्स हो इन अ सॉर्टेड मैनर, तो तब वहां काम आता है हमारा मर्ज फंक्शन। मर्ज फंक्शन क्या करता है, ठीक है, तुमने दो सॉर्टेड एरे दे दी, तो मैंने आई और जे वो ले लिया पॉइंटर, फिर मैंने इन दोनों को कंपैरिजन कराया आई और जे में, ठीक है, जो सबसे छोटा होगा उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब जिसको लिखा है, जैसे मैंने 1 को लिखा है यहाँ, तो अब मैं इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, एक बार पेज 2 पर आ जाओ। तो हमारे पास दोबारा से डेटा है, हमने एरे देख ली, हमारे पास एक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 10 15 20, फिर ड्रॉप हुआ और फिर 12 16 22 24, ठीक है, मतलब हमारे पास दोनों ही उसमें सॉर्टेड, एक ही एरे में दो सॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो हम इसका वो कैसे निकालेंगे, अब मिड, पहले तो चेक करोगे 15 इज ग्रेटर देन 10, सही, 20 इज ग्रेटर देन 15, ये भी सही, और 12 इज लेस देन 20, तो हमारे पास एक मिड आ जाएगा, ठीक है, मिड आ गया हमारे पास। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं दो सॉर्टेड एरेज में, है ना, तो हमने ब्रेक कर दिया यहाँ से यहाँ तक। अब इस वाली एरे को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया और इस वाली एरे को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, इतना सही। अब L1 क्या किया, मैंने इसको I दे दिया और अब मैंने इसको क्या कर दिया, J दे दिया। तो मेरा मर्ज फंक्शन पता है कहाँ से शुरू हुआ, मेरा मर्ज फंक्शन शुरू हुआ कॉपी से। मैंने मतलब बिगनिंग से मिड तक मैंने यहाँ दे दी L1 एरे में, और मिड प्लस 1 से, मतलब ये जो 3 है, मिड प्लस 1 से मैंने L2 में दे दिया। तो मेरा मर्ज फंक्शन यहाँ से शुरू होता है L1 और L2 से, ठीक है। ये मिड कैलकुलेट करना हमारा मर्ज फंक्शन का पार्ट नहीं है, मर्ज फंक्शन का पार्ट है हमने जो सॉर्टेड डेटा है उसको डिफरेंट एरेज में L1 और L2 में कॉपी करना। तो हमने कॉपी कर लिया L1 में भी और L2 में भी। अब I है और J है हमारे पास, ठीक है। तो L1 में क्या किया हमने, अब हम वो करेंगे कंपैरिजन, एल आई या जे में कौन सबसे छोटा है, आई वाला, तो हमने 10 कॉपी कर दिया और अब इसको एक वो कर दिया इंक्रीमेंट, ठीक है। अब 15 और 12 में कौन सबसे छोटा है, 12, तो हमने 12 कॉपी किया और हमने जे को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट। अब 15 और 16 में 15 को कॉपी करके आई को हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास 20 है और क्या है, 16 है, तो हमने 16 वो कर दिया कॉपी, ठीक है, और हमने जे को कर दिया इंक्रीमेंट। अब देखना, अब हमारे पास एरे हो चुकी है खत्म L1 में, है ना, मतलब ये मान लो मैंने 20 और 22 में भी कंपैरिजन किया और अब मेरे पास 20 आ गया, अब आई आ गया हमारे पास यहाँ पर, है ना।
इंक्रीमेंट होकर एरे के मतलब 2 से ही बाहर आउट ऑफ वो चला गया बाउंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, और जे अभी भी हमारा ये क्या है, ये वाला पार्ट तो बचा हुआ है, जे वाला पार्ट 22 और 24। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी L1 एरे खत्म हो गई, पूरी एरे हमारी ट्रेवर्स हो चुकी है आई वाला, ठीक है, तो हम जे में अब जितना भी डेटा बचा है ना उसको डायरेक्टली कॉपी कर देंगे। अब 22 24 हम ये डायरेक्टली कॉपी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास L2 एरे ऑलरेडी वो है, सॉर्टेड है, ठीक है। तो इसलिए मर्ज फंक्शन की स्पेशलिटी है कि वो हमेशा सॉर्टेड डेटा पर ही काम करेगा। इतना आ गया समझ, है ना? और किसी को कोई डाउट इस चीज में, मर्ज फंक्शन की मतलब क्यों काम करते हैं? सर जब आई खत्म हुआ लास्ट में हमने कंडीशन क्या लगाई उसमें कि जैसे होता है ना कि कैसे पता चलेगा आई खत्म हुआ? अच्छा, एक बार ये देखो, जो L1 है उसका एरे का साइज मुझे पहले तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, है ना? मेरे मर्ज फंक्शन में L1 है और L2 है, तो L1 का मैं साइज कितना रखूं, बिगनिंग से मिड तक, यस सर। है ना? तो बिगनिंग से मिड तक मेरा कितना है, 0 1 और 2, 3 एलिमेंट्स हैं, है ना? तो मैं ये कंडीशन नहीं रख सकता, आई शुड बी लेस देन, मतलब एक तरह से इस 3 को अगर मैं n मान लूं तो आई शुड बी लेस देन n, यस सर। और मैं इस पे कंडीशन लगा देता हूँ j शुड बी लेस देन m, और ये m क्या होगा मेरा, मिड प्लस 1 से एंड तक, ठीक मतलब है। यहाँ से यहाँ तक मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ ना। तो अब आ जाते हैं वो लिंक पर आना, गिटहब वाले, अब उस पे कोड एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ। तो हमारे पास इस पे आ जाओ कोड पर, मर्जिंग टू एरेज के कोड पर। तो मर्ज फंक्शन है जिसने एक एरे लिया, ठीक है, एक लोअर इंडेक्स जो कि बिगनिंग है, मिड जहां से हम ब्रेक कर रहे हैं, और हाई जो हमारा एंडिंग पार्ट है, ठीक है। अब n1 है, n1 में क्या है हमारे पास, मिड प्लस 1 से, मतलब मिड प्लस 1 माइनस लो। मुझे जो L1 एरे है, L1 एरे, उसको मेरे को साइज भी तो देना पड़ेगा ना, मुझे कितने साइज का चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, तो एक बार इस पे आओ, पेज नंबर 1 नहीं, पेज 2 पे जैम बोर्ड के। तो इसमें क्या किया, बिगनिंग क्या था हमारे पास 0, और मिड क्या था हमारे पास 2। तो अगर मैं सिंपल 2 माइनस 0 कर दूं, है ना, मिड माइनस बिगनिंग, तो मेरे पास आएगा 2, है ना? पर मेरे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है ना, तो मैं 2 नहीं करूंगा, 2 प्लस 1 भी तो करना पड़ेगा। प्लस 1 इस चीज के लिए कि मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने n1 में, जो n1 है मेरा, n1, उसमें मैंने क्या रखा, मिड प्लस 1, है ना, मिड प्लस 1 माइनस लो। और ये प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि अगर सीधा हम मिड माइनस बिगनिंग करते तो सिर्फ 2 आता, और 2 तो हमारा साइज है ही नहीं, हमारा तो 3 साइज है एरे का, L1 एरे का साइज। तो इसलिए मिड प्लस 1 माइनस लो। अब देखते हैं दूसरी एरे का साइज क्या रखें। दूसरी एरे का साइज हमने लिया एंड माइनस मिड, है ना, एंड माइनस मिड। तो हमारा अब एंड क्या था, एंड था हमारे पास 6, मिड क्या था हमारे पास 2। तो अगर मैं 6 माइनस 2 कर दूं तो क्या मेरे पास 4 आ रहा है, मतलब 4 एलिमेंट्स ही तो हैं इसमें 12 से 24 तक। तो हाँ, ये मेरा वो बैठ गया करेक्ट। तो अब हमारे पास क्या आ गया, n1 आ गया और n2 आ गया, साइज ऑफ L1 एंड साइज ऑफ L2। तो अब आ जाओ कोड पर, कोड पे क्या था, अब हमने क्रिएट टेम्परेरी एरेज, L1 एरे बना ली n1, और एक L2 एरे बना ली n2 साइज की। हमारे पास 2 एरेज आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मेन काम क्या है, उसका जो एलिमेंट है, जो एरे में हमारे पास जो एलिमेंट है उसको L1 में लाना है और L2 में लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपिंग द डेटा। कैसे, पहले आई पॉइंटर से 0 से n1 तक जो भी साइज है L1 एरे का,
वहां से हम वो करेंगे कॉपी, एरे ऑफ लो प्लस आई, है ना, और किस में डाल रहे हैं हम, एल आई में। और ऐसे ही हम j को 0 से n2 तक इंक्रीमेंट करेंगे, जिसमें हमारे पास इसमें जो है मिड प्लस लो आएगा, मिड प्लस लो प्लस j का जो एलिमेंट होगा ना वो हमारा अब j में जाएगा, नहीं सॉरी मिड प्लस 1 का, क्योंकि एक मिनट इसमें आओ कोड पर, इसमें क्या हो रहा है ये चीज दिखाता हूँ, कॉपी कैसे हो रहे हैं एलिमेंट्स। तो एक मिनट, हाँ तो कंडीशन क्या थी हमारे पास, एक था बिगनिंग मतलब लो मान लो, एक था हाई, और ये था हमारा मिड। ठीक है, अब मुझे यहाँ से लो से लेकर मिड तक के एलिमेंट्स को L1 में डालना है। तो मैं कैसे डालूंगा, पहले तो i को मतलब L1 एरे में डाल रहा हूँ ना, तो i को 0 से n1 तक चलाऊंगा मैं, है ना, i को 0 से n1 तक चला लिया। ठीक है, अब इस li में मेरे को क्या डालना है, ये वाला एलिमेंट डालना है ना 10, तो मैं 10 को कैसे डालूंगा, मुझे इसका ये वाला इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो एरे ऑफ लो, प्लस आई, है ना, एरे ऑफ लो प्लस आई, क्योंकि प्लस i, आई, हाँ जब i हमारा 0 था तब हमारा l ये होगा। अब लो प्लस आई करेंगे, सपोज i अब मेरा 1 हुआ, i अब मेरा यहाँ पर है ना, i यहाँ पर, तो अब मैं 15 को डालना चाहता हूँ, तो 15 कैसे डालूंगा, लो प्लस आई करूंगा, तो i में अब मेरा 1 है, तो मैं इस वाले एलिमेंट को वो कर पाऊंगा ना एक्सेस 15 को, और 15 को फिर मैं यहाँ डाल दूंगा। इतना आ गया समझ, L1 वाली एरे में हमने कैसे वो किया कॉपी, है ना। तो अब आते हैं L2 वाली एरे में, हमने उसमें कैसे कॉपी किया। हाँ समझ। क्या हुआ, हेलो हेलो हेलो, दोबारा। आवाज आ रही है, हाँ आवाज आ रही है। हेलो हाँ मानव, हेलो, चैट बॉक्स में लिख दे अगर दिक्कत है तो। तो फिर आगे बढ़ूं, रिपीट करो हाँ ना, रिपीट कर दो, समझ नहीं आया, अच्छा रिपीट करता हूँ, एक मिनट रुको। एक बार जैम बोर्ड पर आओ, ठीक है, मैं कोड को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ, हमने मर्जिंग में क्या किया। तो मर्जिंग में क्या हो रहा है हमारे पास, अब जैसे सपोज करो हमने क्या दिया, पहले एक मिनट मानव अनम्यूट करना अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है तो। हेलो हाँ आवाज आ रही है, हेलो आ रही है आवाज? हाँ तो तेरी तो आ रही है, आपकी तो आ रही है, हाँ मेरी हाँ नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है, अब आ रही है। तो अब मैं बताऊं, देख हमने क्या किया, पहले एरे थी हमारे पास 10 की, 15 की, 20 की, 12, 16। 10 15 आई को हमने एरे एल प्लस आई लिखा। हाँ मैं वही चीज बता रहा हूँ एक मिनट रुक, देख हमने मर्ज फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या डाले हैं पहले ये देख, मर्ज फंक्शन में हमारे पास एक एरे है, आर्ग्यूमेंट में हमारे पास एक बिगनिंग है, ठीक है, एक एंड है, और हमारे पास क्या है, एक मिड है एम। ये चार आर्ग्यूमेंट आ गए समझ, कि हम ऑलरेडी मर्ज फंक्शन में ये तीन चीजें दे रहे हैं, एरे दे रहे हैं, बिगनिंग मिड और एंड। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे दो एरे बनानी है,
दो एरे बना ली मैंने, सपोज कर ये बना, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं पता एरेज कैसे बनेंगी, क्या होगा, मेरे पास कुछ वो नहीं है डेटा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं देख बिगनिंग से मिड तक मेरे पास एक सॉर्टेड डेटा है, और मिड प्लस वन से, ये मेरा प्लस वन वाला डेटा, प्लस मिड प्लस वन से एंड तक मेरे पास एक सॉर्टेड डेटा है। तो इसको मैं दो एरेज में ले रहा हूँ, एक एरे का एल नाम दे दिया और एक का आर दे दिया, ठीक। अब क्या करूंगा मैं, बिगनिंग से मेरे को मतलब इस एल एरे का जो है, पहले मेरे को साइज भी तो पता हो ना, मेरे को कितनी एरे चाहिए, तो मैं उसका n1 का एक फॉर्मूला, जो n1 निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, मिड, मिड माइनस बिगनिंग, और उसमें मैं कर दूंगा प्लस वन ऐड। और ऐसे ही मैं इस आर वाले का मैं वो निकालना चाहता हूँ साइज, इसका क्या निकालूंगा मैं, एंड माइनस बिगनिंग, सॉरी एंड माइनस मिड, है ना। अब मेरे पास इन दो का साइज आ गया, ठीक है। तो अब मेरे पास साइज आ चुके, ये कितना था मेरा, मिड माइनस बिगनिंग का 3, और n2 का साइज कितना आया मेरे पास, 4। तो अब मैं ये मेरी एरे बन चुकी, एक ये 3 उस 4 साइज की, है ना, और एक मेरी एरे है 4 साइज की। तो ठीक है, मैंने यहाँ तक L और R एरेज बना ली। अब मुझे क्या करना है, इन एलिमेंट्स को कॉपी करना है। तो मैं कॉपी कैसे करूंगा, कॉपी करने का एक तरीका, पहले तो मुझे लूप चलाना पड़ेगा एरे पर, फॉर आई इज इक्वल टू, मतलब ये मैंने आई ले लिया, ठीक है, और ये वाला मैंने जे ले लिया। तो अभी सिर्फ आई वाला पार्ट देखते हैं। अब मुझे अगर इसमें स्टोर करना है, तो 0 को लेस देन n1 तक चला दूं आई लूप, सही, लेस देन n1 क्यों किया, हेलो मानव, हेलो यस सर। हाँ यहाँ तक आ गया ना, जो हमने L को 0 से n1 तक हमने हेलो आई लूप क्यों चलाया, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इस बार हो सकता है सेशन लंबा हो, क्योंकि इस बार पार्टीशन भी है, मर्जिंग भी है, तो मतलब रिकर्सिव अप्रोच हम देखेंगे अभी इस चीज का। तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, आर है हमारे पास, अब 0 से 0 है, 1 है, 2 है, क्या, तेरी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है तेरे उसमें, तो मैं समझा देता हूँ, तो जितना समझ पाए उतना समझ लियो, फिर बाद में तू वीडियो से देख लियो, ठीक है। तो है क्या इसमें, 0 1 और 2 है, रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ चल रिकनेक्ट कर ले। तो अब अगर मेरे को एल वाली एरे में, सपोज करो मेरे को कॉपी करना है, तो मैं कहाँ से, आई हमारा 0 था, ठीक है। अब मुझे एरे में से कौन सा एलिमेंट लेना है, बिगनिंग वाला लूंगा 10, तो मैंने 10 कॉपी कर लिया। अब मैंने आई को इंक्रीमेंट किया, आई मेरा 1 पर आया, पर अब मुझे 15 चाहिए, है ना, 15 एलिमेंट चाहिए, तो मैं कौन सा करूंगा, बिगनिंग, बिगनिंग प्लस आई, है ना। तो बिगनिंग प्लस आई करूंगा तो यहाँ मेरा 15 आ जाएगा, और यहाँ मेरा 20 आ जाएगा, ठीक है। और ये लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, n1 तक। तो आई जब हमारा n1 तक जाएगा, तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम r उसमें आएंगे। r उसमें क्या किया, मैंने j पॉइंटर लिया, तो इसमें मेरे पास इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 3। पर अब इस 0th इंडेक्स पे मेरा कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, विपुल, मेरे पास अब कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, 0th इंडेक्स पे, 12 हाँ पे, 12 आना चाहिए ना। तो अब अगर मुझे 12 को एक्सेस करना है, तो मैं कौन से पॉइंटर की हेल्प लूं, बिगनिंग, मिड या एंड, मिड प्लस 1 से। हाँ तो मुझे मिड प्लस 1 चाहिए ना, तो यहाँ पे मैंने मिड प्लस 1 वाले को मैंने कॉपी किया। अब मुझे मिड प्लस 1 में अगर मैं j को इंक्रीमेंट करता रहूं, तो मुझे हर एक एलिमेंट मिल जाएगा,
मिड प्लस 1 में अगर मैं j को किया तो मेरे पास 16 भी आ जाएगा, 22 भी आ जाएगा और 24 भी आ जाएगा, क्योंकि j जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है मिड प्लस 1 भी यहाँ पर इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इतना आ गया मर्ज का। हाँ, तो अब आ जाओ कोड पर। अब ये मान लो कि हमने कॉपी कर लिया डेटा को। अब हम आते हैं कि अब कंपैरिजन कैसे करना है। अब कॉपिंग द एलिमेंट्स हो चुका, तो अब i लिया 0, j लिया 0, मतलब ये i और j हमारा किसको रेफर कर रहा है, हमने जो दो एरेज बनाई थी उनके इंडेक्स को 0 0। ठीक है, तो अब हम इंट k, अब ये जो k है ना वो लो से हाई तक जाएगा। ठीक है, k क्या है इसमें हमारा, जो हमारी इनिशियल एरे थी ARR, उसको भी तो रेफर करना है, उसको पूरे डेटा में अगर डालना है तो k क्या होगा, k मेरा होगा एरे को एक्सेस करने का। ठीक है, तो अब अगर मैं ये करूं, k मेरा लो से हाई जाएगा, ठीक है, और i शुड बी लेस देन n1, मतलब हम एक कंडीशन लगा रहे हैं कि जो i वाला जो पॉइंटर है वो n1 से छोटा ही रहे। ठीक है, और j वाला जो पॉइंटर है वो n2 से छोटा रहे, है ना, और हर हर लूप में हम k को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, अगर L ऑफ i और R ऑफ j में पहले कंपैरिजन करेंगे, जो छोटा होगा, सपोज L ऑफ i मेरा छोटा आया, तो अब मैं उसको एरे ऑफ k में डाल दूंगा। k क्या था मेरा, 0 ही था। ठीक है, तो k उसमें डाल दिया, और फिर जिसको डाला, L ऑफ i को डाला मैंने, तो i प्लस प्लस ही तो इंक्रीमेंट करूंगा मैं, है ना। अब ये चीज हो गई। ठीक है, तो अब हम k को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब k मेरा 0 था, अब 1 हो चुका। अब हम k 1 पर देखेंगे, तो i भी अब हमारा वो हो गया इंक्रीमेंट। तो अब क्या क्या देखेंगे, i में और j में। अगर उस पे आओ, तो इसमें हमने i और j को हम कंपैरिजन कर रहे थे ना L और R में, जो सबसे छोटा होगा उसको एरे में लिख दिया, और फिर हमने उस वाले पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मर्जिंग ऐसी चलती रहेगी। और जैसे ही हमने तीन कंडीशन लगाई, k शुड बी लेस देन हाई, i शुड बी लेस देन n1 और j इज लेस देन n2, तीन कंडीशन। ठीक है, अब अगर तीनों में से सपोज करो i वाली जो कंडीशन है वो सबसे जल्दी वो हो जाती है, मतलब वो फॉल्स हो जाती है, तो उसका मतलब होगा कि i जो है, i पॉइंटर, उसने अपनी पूरी एरे को ट्रैवर्स कर लिया, है ना। और अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, j इज लेस देन n2, तो उसमें क्या है कंडीशन कि j जो है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब j वाले एरे ने पूरी एरे को ट्रैवर्स कर लिया। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे आओ, नीचे में अगर सपोज करो ये व्हाइल लूप जो i इज लेस देन n1, ये तब चलेगा अगर j वाला पूरा चल चुका है। समझ रहे हो, अगर मेरा j वाली एरे पूरी खत्म हो चुकी है, तो मेरे i वाली एरे में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सब k में डाल दूं, है ना। और अगर सपोज करो मेरी i वाली एरे पूरी भर चुकी है, मतलब पूरी ट्रैवर्स हो चुकी, तो अब अगर मैं j में देखूं, j वाली एरे में, है ना, तो j वाले में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं k में डाल दूं। तो ये दो लूप तब काम करेंगे जब आपका एक भी एरे पूरी चल चुकी है और अब लास्ट में हमें एलिमेंट्स को अब इंसर्ट करना है। तो बस लास्ट एरे में जो भी कंडीशन फॉल्स होगी उसके हिसाब से लूप चलेगा। ठीक है, तो अब हम मर्जिंग का देखते हैं। मर्जिंग में अब क्या क्या हुआ, हमने पहले बिगनिंग से मिड तक एलिमेंट्स को तोड़ा, ठीक है, उनको कॉपी किया दूसरे एरेज में, फिर हमने दोनों एरेज में कंपैरिजन बिठाया, फिर कंपैरिजन करने के बाद लास्ट में हम एरेज को, मतलब एरे को सॉर्टेड वे में इनपुट दे रहे हैं। ये सिर्फ अभी मर्जिंग है, हम कोई मर्ज सॉर्ट अभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ हम मर्जिंग का प्रोसीजर देख रहे हैं कि अगर दो सॉर्टेड डेटा गिवन है तो उन दो सॉर्टेड डेटा को मर्ज करने का वो क्या होगा तरीका। ठीक है, तो अब एक बार ऑपरेशंस कोड के नीचे देखो, ऑपरेशंस लिखे हैं, तो
कॉपिंग, जो हमने एलिमेंट्स को कॉपी किया, एरे में से पहले L1 में कॉपी किया, L1 और R में, ठीक है। अब L और R में जो डेटा है उसको कंपेयर करके फिर हमने फाइनली एरे में हमने क्या किया, कॉपी किया। तो कॉपिंग में टाइम कितना जा रहा है, n, और कंपैरिजन भी हमारा n ही होगा। ये समझ आया कैसे कॉपिंग में n कैसे हुआ, है ना। हमें जो ARR है ना, ARR वाली एरे में पूरी एरे को ट्रेवर्स करके हमें कॉपी करना है। तो उसमें जितना भी यूजर इनपुट होगा वो सब हमें कॉपी करना है, तो कॉपिंग हो गया। अब कंपैरिजन में n कैसे हुआ, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को वो कर रहे हैं कंपेयर। L वाली जो एरे है वो और R वाली एरे है वो, उन दोनों एरेज को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो टोटल एलिमेंट्स तो n ही वो रहेंगे ना, n1 plus n2 is equal to n, है ना। तो कंपैरिजन टाइम भी n। तो हमारे पास मर्जिंग में टोटल टाइम कितना आ गया, ऑर्डर ऑफ n, है ना। टाइम इतना लेगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एरे लेना पड़ा था, क्या। एरे लेना पड़ा था ना एक्स्ट्रा, हाँ, हमें, वो L1 और L2 दोनों मिला के है ना, 4n। तो हमें 2 एरेज की एक्स्ट्रा जरूरत है, तो इसलिए उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी 2n, मतलब n plus n 2n, जो कि ऑर्डर ऑफ n हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हाफ एरे किया था वो तो। हाफ एरे नहीं, हाफ एरे लिया तो हाफ को भी अगर मैं 2 ले रहा हूं तो हाफ इंटू 2 2 हो गया ना, मतलब एक पूरी तो एरे n जितना plus n, साइज। तो n/2 plus n/2 नहीं होगा। नहीं, इसमें n1 plus n2 है, मतलब अगर तुम यूजर इनपुट भी ले रहे हो तो n1 plus n2 n, चाहे तुम कितनी भी एरेज में डिवाइड करो, तुम बना हाँ तो हाँ, वो एक, तो एक ही है ना, तुम है। बना हाँ। तो एक लंबी एरे, मतलब एक ही एरे बना रहे हो ना एक्स्ट्रा स्पेस में, तो ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। टाइम देख लिया, टाइम मर्जिंग का कितना था, ऑर्डर ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n, और ठीक है। तो अब आते हैं मर्ज सॉर्ट पे। मर्ज सॉर्ट क्या करता है, ठीक है। तो एक बार इसका ये देखो, हमने मर्जिंग देखी जब हमारे पास 2 सॉर्टेड डेटा हो। तो मर्ज सॉर्ट क्या करेगा कि पहले क्या करो, नीचे डायग्राम में रैंडम डेटा दे रखा है 6 5 12 10 9 1, है ना। तो उसमें क्या करो, पहले डिवाइड करते जाओ। हमने डिवाइड किया 6 5 12 और 10 9 1, है ना। तो मर्ज सॉर्ट क्या कह रहा है, पहले ये जो तुमने पहले हाफ में डिवाइड किया 6 5 12 और 10 9 1, इन दो एरेज को तुम सॉर्ट करके लाओ, तभी मैं इन दो एरेज को मर्ज करके एक सॉर्टेड वो बनाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, जब हम इन दो एरेज को वो करके लाते हैं, सॉर्ट करके लाते हैं, तो अब 6 5 12 को भी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमने 6 5 12 को डिवाइड किया, तो इसने क्या कहा कि 6 और दूसरी एरे में जो 5 और 12 है, अब तुम इन दो एरेज को सॉर्ट करके लाओ, मतलब ठीक है। तो अब इन दोनों में जो भी होगा ना मेरे पास सॉर्टेड डेटा, उनको फिर मैं मर्ज करूंगा, ठीक है। तो फिर हम 6 तो अब हो ही नहीं सकता आगे डिवाइड, तो 5 और 12 को हमने डिवाइड किया, 5 और 12 में वो किया कंपैरिजन, आ गया हमारे पास 5 और 12 सॉर्टेड वे में। तो अब हम 6 5 और 12 इनको सॉर्ट करेंगे, मतलब मर्ज फंक्शन लगाया, तो 5 6 12 ऐसे आ गया, है ना। तो अब 5 6 12 हमारा कंप्लीट हो चुका, मतलब फर्स्ट हाफ कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड हाफ पर, जो हमारे पास था 10 9 और 1। तो 10 9 1 को देखा तो ये हमारा सॉर्टेड नहीं था, तो हमने दोबारा से इसको वो किया कि तुम इसको डिवाइड करके पहले सॉर्ट वे में लाओ, तभी हम वो करेंगे मर्ज। तो 10 आ गया, 9 और 1। अब 9 और 1 में जब कंपैरिजन किया तो उन दो को भी तोड़ के फिर मर्ज फंक्शन लगाया, वो कंपेयर करके, तो 1 और 9 सॉर्ट हो गया, और 10 भी हमारे पास है। तो अब इन दो एरेज को अगर सॉर्ट कर रहा हूँ, 10 और 1 और 9 वाली एरे को, तो मैं 1 9 10 मर्जिंग एल्गोरिथम लगा दिया। अब मेरे पास लास्ट में जो था आउटपुट, वो था 5 6 12 एक एरे में, और दूसरी एरे में था 1 9 और 10। तो अब इन दो पे मैं मर्ज एल्गोरिथम लगा सकता हूँ,
क्योंकि दो सॉर्टेड डेटा है, अब उनको अगर सॉर्ट करना हो तो मर्ज एल्गोरिथम। तो मर्ज सॉर्ट यही कहता है अब तुम्हारे पास कैसा भी डेटा है ना, रैंडमली, तो पहले तुम उसको डिवाइड करते जाओ, और जैसे ही तुम्हारे जो स्मॉलर इनपुट है वो सॉर्ट वे में आ जाते हैं, तब तुम मर्ज करना शुरू करो। जब एक बार तुम्हारा डिवाइड कर करके सॉर्ट में हो जाता है ना, जैसे ये वाला स्टेज देखो, लेवल 1, एक मिनट, 1 2 3 4, फोर्थ लेवल देखो एक बार, जिसमें सब एक एक एंटिटी बन चुके हैं, 6 अलग, 5 अलग, 12 अलग, 10 अलग, 9 अलग, 1 अलग, है ना। ये अपने आप में तो सॉर्टेड है ना, 6 अपने आप में सॉर्टेड है, 5 अपने आप में सॉर्टेड है। तो एक बार तुम ये डिवाइड कर लो एरे को पूरे उसमें, और अपने आप में सॉर्ट हो जाए, फिर बाद में तुम मर्ज फंक्शन लगा लगा के सॉर्ट करते रहो। तो ऐसे हमारी पूरी एरे सॉर्टेड बन जाती है। तो अब एक बार नीचे जो कोड है मर्ज सॉर्ट का वो देखो क्या है। पढ़ो एक बार। तो हमें इस कोड को देख के इतना पता चल गया कि ये आइटरेटिव अप्रोच तो है नहीं, है ना। हम बार बार मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन को ही बुला रहे हैं। मर्ज सॉर्ट को बुलाया 2 बार, है ना, और हमने मिड क्या चुना, मिड तो सीधा जो हम बाइनरी सर्च में भी हमने किया था, बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2, है ना। और अगर हम बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2 वाली जो कंडीशन है वो कहीं ओवरफ्लो ना हो जाए, है ना, इंट वाले डेटा टाइप से कहीं ओवरफ्लो ना कर जाए, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा, बिगनिंग प्लस एंड माइनस बिगनिंग अपॉन 2। ठीक है, तो वही बाइनरी सर्च जैसा ही है, जो हमने बाइनरी सर्च को रिकर्सिव में देखा था, वैसे ही हमने पहले मिड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कि हमें पूरी एरे को मिड से तोड़ना है, और फिर हम मर्ज सॉर्ट, 2 मर्ज सॉर्ट बुलाएंगे एरे पर, बिगनिंग से मिड तक, जो हमने देखा था 2 में स्प्लिट होकर, बिगनिंग से मिड, और दूसरा मर्ज सॉर्ट होगा मिड प्लस 1 से एंड तक। ठीक है, और जब ये दोनों, जब मर्ज सॉर्ट हमें वो सॉर्टेड डेटा दे देंगे, है ना, तब उन 2 सॉर्टेड डेटा को हम क्या करा देंगे, मर्ज। तो मर्ज कराने का, एरे बिगनिंग दे दी, मिड दे दी, और एंड दे दिया, मतलब बिगनिंग से मिड एक एरे, और मिड से एंड दूसरी एरे को सॉर्ट कर दो। ठीक है, अब बार बार हम मर्ज सॉर्ट को बुलाते रहेंगे, तो एक हमें वो भी तो चाहिए ना, जब जब भी हम रिकर्सिव अप्रोच अपनाते हैं तब हमें एक बेस कंडीशन भी तो चाहिए, कहाँ पे आके हमारा रिकर्शन स्टॉप हो। तो उसके लिए हमने बिगिनिंग शुड बी लेस देन एंड। इफ बिगिनिंग इज लेस देन एंड, तभी ये पूरा प्रोसीजर फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? तो एक बार जैम बोर्ड पर आ जाओ। जैम बोर्ड पे जो थर्ड पेज है उस पर देखना कि हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास एक इनपुट एरे है ना, ये हमारी इनपुट एरे है 965082। ये कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने जैसे मर्ज में बोला था 2 सॉर्टेड एरेज होनी चाहिए, ये 2 सॉर्ट है ही नहीं, 965082 एकदम रैंडम डेटा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं मर्ज सॉर्ट लगाना चाहूँ, तो पहले मैं मर्ज सॉर्ट में क्या भेजूंगा, एरे भेजूंगा, और बिगनिंग क्या है इसकी 0 से 5 तक, एंडिंग क्या है 5, तो मैंने 0 भेज दिया और 5 भेज दिया, सही इतना। अब मर्ज सॉर्ट फंक्शन क्या कर रहा है, पहले बेस कंडीशन चेक करेगा, बिगनिंग शुड बी लेस देन एंड, है ना, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद अब मैंने मर्ज सॉर्ट को, अब क्या किया, मर्ज सॉर्ट कॉल नहीं, सॉरी, अब होगा पहले मिड कैलकुलेट। तो 0 प्लस 5 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2.5। और अब 2.5 को अगर मैं फ्लोर वैल्यू लूं तो कितना आएगा, 2।
2 आ गया। तो अब देखो, अब मेरे पास मिड आ चुका 2, तो मिड मेरा ये है ना। तो अब मैंने 2 बार कॉल किया मर्ज सॉर्ट ए 0 से 2 तक, और फिर अगला मर्ज सॉर्ट होगा एरे 3 से 5 तक, जो कि क्या होगा मिड प्लस 1 से, ठीक है, मिड प्लस 1 से 5 तक, इतना हो गया। अब और थर्ड फंक्शन क्या था, मर्जिंग फंक्शन। जो मर्जिंग फंक्शन क्या कह रहा है कि तुम मुझे डेटा लाके दो 0 से 2 तक का और 2 से 5 तक का, 2 एरेज लाओ जो कि सॉर्टेड हो, है ना, और उन दो को मैं मर्ज करके तुम्हें आउटपुट दे दूंगा। तो ठीक है, तो अभी ये हमारा अनसॉर्टेड पड़ा है, जो फर्स्ट है, ये मर्ज सॉर्ट 0 से 2। तो अब ये जब गया फंक्शन में, तब ये दोबारा से 3 में डिवाइड हुआ। तो इसने क्या किया, पहले चेक किया 0 इज लेस देन 2, ट्रू। अब 0 लेस देन 2 आ गया, ट्रू, ट्रू हो चुका। तो अब हम क्या निकालेंगे, मिड। तो मिड निकालने के लिए 0 प्लस 2 अपॉन 2, तो कितना आएगा मिड 1। तो अब हमने मिड पर डिवाइड कर दिया इसको, 0 से 1 यहाँ, 2 से 2 यहाँ, और मर्ज करना है हमें इन दो सॉर्टेड डेटा को। इन दो सॉर्टेड डेटा को मर्ज करके हमें आउटपुट कहाँ देनी है, यहाँ पर, ये इसका आउटपुट देगी। ठीक है, इतना आ गया। अब हम क्या आते हैं, अब 0 1 पर, ठीक है, 0 1 है हमारे पास। अब देखते हैं, इसको करते हैं चेक। तो क्या आया, अब a 0 1 है, तो बिगिनिंग शुड बी लेस देन एंड। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं मिड। मिड के लिए 0 प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना आएगा 0, क्योंकि 0.5 का अगर मैं फ्लोर वैल्यू ले लूं तो 0 आ जाएगा। तो मेरे पास मिड आ गया 0, है ना, मिड आ गया 0। अब देखते हैं, अब मिड ये आ चुका, एक मर्ज सॉर्ट यहाँ आएगा, दूसरा मर्ज सॉर्ट यहाँ पर है मिड प्लस 1 से, है ना, एंड तक। और अब हमें क्या करना है, लास्ट में मर्ज फंक्शन को कॉल। नॉइज आ रही है बैकग्राउंड से। एक सेकंड। इतने अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। पूरा रिकर्शन प्रोसेस मर्ज सॉर्ट का मतलब कैसे चल रहा है, उसमें किसी को कोई डाउट। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हमारे पास क्या आ गया, मर्ज सॉर्ट का ये आ गया 0 से 0, 0 से 1। अब अगर देखोगे तो 0 से 0 क्या है, मतलब अगर तुम इनपुट वाली एरे पर देखो, पहले हमने कॉल किया 0 से 5 तक, ठीक है, फिर हमने कॉल किया 0 से 2 तक, जो कि हमारे पास एरे क्या है 965। अब हमने कॉल किया किस पर, 0 से 1 तक 96, ठीक है। अब हमने कॉल किस पे किया, 0 पे, 0 से 0, मतलब ये जो मैंने नंबरिंग लिखी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये इस वे में हमारा कॉल हो रहा है। तो पहले कॉल क्या हुआ 0 से 5, तो हमारे पास एलिमेंट्स थे 0 से 5 तक। सेकंड कॉल क्या थी 0 से 2, तो सेकंड कॉल 0 से 2 965। अब मेरी थर्ड कॉल क्या है 0 से 1, तो ये हमारा क्या है 0 से 1 तक का प्रोसेस। अब हमारे फोर्थ कॉल क्या थी 0 से 0, तो 0 भी यही है, मिड भी यही है 0। तो मेरे पास क्या ये नहीं आ गया कि एक ही एलिमेंट बचा, वो क्या था 9, ठीक है। तो अब मेरे पास अगर 9 ही है, तो सपोज अगर मैं बिगनिंग इज लेस देन इक्वल टू एंड करता, तो क्या होता, ये बिगनिंग हमारे एंड के बराबर आ गई। अब अगर बिगनिंग एंड के बराबर आ गई तो एक और बार रिकर्सिव कॉल होता। तो पहले इसका मिड क्या निकलता 0 प्लस 0 अपॉन 2 0, फिर दोबारा से रिकर्सिव कॉल होता 0 पर ही। तो इस तरह से अगर मैं इक्वालिटी डाल देता ना, बिगनिंग इक्वल्स टू मतलब लेस देन इक्वल्स टू एंड, अगर मैं इक्वालिटी डाल देता तो उसमें दिक्कत आ जाती कि वो इनफाइनाइट रिकर्सिव वो बन जाती कॉल्स।
उसको अब इनफाइनाइट रिकर्सिव कॉल्स को हटाने के लिए मैंने बिगनिंग लेस देन एंड लिखा। तो जैसे ही ये बिगनिंग लेस देन एंड वाली कंडीशन को इसने क्या किया, फॉल्स किया, तो यहाँ पे ही मेरा प्रोसेस क्या हो गया, वो हो गया टर्मिनेट। तो फोर्थ प्रोसेस मेरा टर्मिनेट हो गया। अब मैं फिफ्थ प्रोसेस पे जाऊंगा। फिफ्थ प्रोसेस का क्या था, मिड प्लस 1 से एंड तक वही 1 1। तो जब कॉल किया तो दोबारा से इसकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। बिगिनिंग लेस देन एंड की कंडीशन फॉल्स होते ही ये जो फंक्शन कॉल था ये भी रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो अब क्या करना है हमें, मर्ज फंक्शन जो सिक्स्थ कॉल होगी वो होगी हमारी मर्ज फंक्शन की। तो मर्ज फंक्शन की कॉल क्या कहती है, तुम एरे लाओ जिसमें 0 हो बिगनिंग, ठीक है, मिड हो 0, मतलब 0 क्या है बिगनिंग, 0 क्या है इसमें मिड, और एंड क्या है 1। तो अब इन दो को अगर मर्ज करना हो तो मेरे पास अब डेटा क्या आ गया, मेरे पास यहाँ 9 है, यहाँ 6 है ना। अब मुझे इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्जिंग क्या कहती है, तुम इसको अलग एरे में डालो, अलग एरे में डाल दिया, ठीक है। अब तुमने आई और जे से इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अब दोनों में कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करने के बाद 6 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अब ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये चीज जो थी ये रिटर्न हो चुकी यहाँ पर थर्ड वाले रिकर्सिव कॉल में, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट जो थर्ड नंबर पे है उसने 6 और 9 रिटर्न करके ले आया। तो अब क्या करेगा वो, अब ये अपने आगे वाले जो मर्ज सॉर्ट था उसको कॉल करेगा। तो इसका आगे वाला मर्ज सॉर्ट क्या था, 2 2,2, 2,2 पे हमारी वैल्यू क्या थी 5। और जब ये कॉल होगा तब इसकी जो बिगनिंग लेस देन एंड वो वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मर्ज सॉर्ट यहीं रुक जाएगा, और यहीं रुक जाएगा तो फिर ये प्रोसेस भी कंप्लीट। अब ये जाएगा मर्ज पर कि भाई मर्ज, मैं दो एरेज ले आया जो कि सॉर्टेड है, मेरी 6 9 भी सॉर्टेड है और मेरा 5 भी सॉर्टेड है। तो अब तुम क्या कर दो, मर्ज कर दो। तो 6 9 और 5 को अगर मैं मर्ज करूं तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे मान लो, अब मेरे पास दो एरे आ गई 6 9 और यहाँ पे मेरे पास है 5, है ना। तो अब ये मर्ज करेगा। तो आई मेरा यहाँ पे था, 6 और 5 में कंपैरिजन हुआ। तो अब मेरी जो एरे है, जो लास्ट में अब एरे जो बनेगी वो क्या बनेगी, 5 6 9, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 9, है ना। अब ये जो मर्ज फंक्शन था इसका काम भी अब कंप्लीट हो चुका। अब इसका काम कंप्लीट होते ही ये जिसने इसको कॉल किया था, किसने कॉल किया था, सेकंड वाले ने, अब ये यहाँ पर आ जाएगा आउटपुट, मतलब मर्ज सॉर्ट ने 0 से 2 तक एरे को सॉर्ट करके दे दिया। तो मेरे पास जो 0 से 2 क्या क्या था 9 6 5, इसको इसने सॉर्ट करके दे दिया किसमें, 5 6 9 में, ठीक है। अब मेरे पास बचा हुआ वो क्या था इनपुट, 0 8 और 2। ऐसे ही ये प्रोसेस अब इस चीज के लिए लागू होगा, ये जो मर्ज सॉर्ट 3 से 5 है ना, इसमें भी अब दोबारा से रिकर्सिव कॉल्स होंगी, दोबारा से बिगिनिंग लेस देन एंड कंपेयर होगा, मिड कैलकुलेट करके दोबारा से ये 3 रिकर्सिव कॉल्स जो मर्ज सॉर्ट होंगे, है ना। तो ये बनेगा और फिर करते करते ये 0 8 2 को शॉर्ट वे में ले आएगा, मतलब 0 2 और 8, है ना, ये इस वे में ले आएगा। तो अब मेरे पास दो सॉर्टेड डेटा हो गए, 0 से 2 तक तो है ही 5 6 9, और एक मेरे पास है 3 से 5 तक का डेटा 0 2 8। अब इन दो को क्या कर दूं मैं, मर्ज, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दो को मर्ज कर देता हूं तो मेरे पास मर्ज जो लास्ट में रिकर्सिव कॉल होगा 16th, है ना, 16th रिकर्सिव कॉल, उसमें जो होगा मेरा 0 से लेकर 2 तक मर्ज कर दो और 2 से 5 तक को मर्ज कर दो। तो मेरे पास पूरी एरे लास्ट में सॉर्टेड हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट, पूरा मर्ज सॉर्ट, किसी को किसी प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट हो कि हमने मर्जिंग क्यों, नहीं
मर्जिंग के ऊपर करी, और बाकी हमारा मर्ज सॉर्ट में रिकर्सिव अप्रोच। अच्छा, एक बार कोड पर आ जाओ। कोड में हमने मर्ज सॉर्ट देखा, मर्ज सॉर्ट में ये अपने आप को दोबारा से कॉल हो रहा है, पर बिगनिंग से मिड तक और मिड प्लस 1 से एंड तक। और मिड क्या है हमारा, बिगनिंग प्लस एंड अपॉन 2, मतलब मिड जो है वो दो एरे को डिवाइड, बीच से डिवाइड होता जा रहा है। ठीक है, तो बीच से अगर डिवाइड होता जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब एक तरह से डिवाइडिंग अप्रोच है हमारी रिकर्सिव अप्रोच में, है ना। डिवाइडिंग अप्रोच आ गई, तो अगर ये डिवाइड होता जा रहा है तो फिर हम इसको मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने देखा था कि अगर डिवाइडिंग वाली चीज को देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो नीचे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है, Tn इज इक्वल्स टू 2Tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n। तो देखो Tn/2 तो क्या हो रहा है, डिवाइड तो हो रहा है ना बिगनिंग से मिड, और 2 इसलिए है क्योंकि हम दो बार मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे हैं, एक बार बिगनिंग से मिड तक और एक बार मिड प्लस 1 से एंड तक, दो बार कॉल हुआ फंक्शन। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ n कैसे आया, ये जो हमारा मर्जिंग एल्गोरिथम था, वो था, वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमने देखी थी, वो कितनी थी, लीनियर टाइम की थी, ऑर्डर ऑफ n। तो अब पूरे मर्ज सॉर्ट को देखें तो अगर रिकर्सिव अप्रोच में, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो क्या आएगा, ये वो जो मैंने बताया था एक मास्टर्स थ्योरम करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, Tn इज इक्वल्स टू ATn/b प्लस वो करके, उसमें अगर फॉर्मूले में पुट करोगे तो एक कंडीशन जो थी ना a इज इक्वल टू b की पावर k, वो मैच हो रही है, तो इससे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी, n log n। तो हमने n स्क्वायर, जो हमने पिछले सेशन में 3 एल्गोरिथम जिसका वर्स्ट केस n स्क्वायर जा रहा था, उससे हमने और रिड्यूस करके n log n में ले आए अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। ठीक है, और इसका वर्स्ट केस भी n log n ही होगा, क्योंकि ये तुम चाहे कैसा भी इनपुट दो, सॉर्टेड दो या रैंडम दो, कैसा भी दोगे, ये जो है पूरी डेटा को पहले डिवाइड करता जाएगा, मिड से तोड़ तोड़ कर डिवाइड करता जाएगा, फिर डिवाइड करने के बाद क्या करेगा वो डिवाइड करने के बाद वो एकदम से जो मर्ज कंडीशन है, जो है ना, वो दोबारा से इम्प्लीमेंट होगा, है ना। इम्प्लीमेंट होने के बाद भी वो वर्स्ट केस में भी n log n ही देगा। ठीक है, तो एक बार अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हमने मर्ज में देखा था, मर्ज में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कितनी थी, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हम एक मतलब न्यू एरे बना रहे हैं ना। ये समझ आया, मतलब मर्जिंग में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, है ना। तो मर्जिंग में ऑर्डर ऑफ n थी हमारी। अब आते हैं मर्ज सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। तो एक बार जैम बोर्ड के पेज 4 पर आ जाओ, है ना। तो इसमें मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने पहली बार मर्ज सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया, तब मैंने इंडेक्सेस क्या डाले, 0 और 5, है ना। 0 5 डाला तो और मेरा मिड क्या आया, 2। ठीक है, अब जब दोबारा मर्ज सॉर्ट के फंक्शन में कॉल होगा, तब इसके पास लो क्या है, 0, हाई क्या है, 2, और इसका मिड कैलकुलेट कितना होगा, 1। ठीक है, अब दोबारा से हमने, ये था हमारा फर्स्ट कॉल, ये था सेकंड कॉल, ये थर्ड कॉल। अब हमने जब थर्ड कॉल किया तब 0 से 1 था, तो 0 और हाई क्या था, 1, मिड क्या निकल के आया, 0। अब हमने दोबारा से कॉल किया मर्ज सॉर्ट को 0 0 पर, तो जब 0 0 पर कॉल किया तो लो और हाई और मिड भी क्या आया, 0। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो जाने के बाद क्या होगा, ये पहले क्या हो रहा था, स्टैक में पुश, ये पुश हुआ, फिर ये पुश हुआ, फिर ये पुश हुआ, है ना, फोर्थ रिकर्सिव कॉल। अब पॉप होगा, ये पॉप हुआ। ठीक है, तब ध्यान से देखना, 0 से 1 हमारा पॉप हो चुका, मतलब ये जो फोर्थ रिकर्सिव कॉल थी 0 से 0 वो पॉप हो गई। अब हमारी जो थर्ड रिकर्सिव कॉल है उसमें भी अब कुछ बचा है, उसका जो नेक्स्ट फंक्शन था,
एक तो था 0 से 1, है ना। एक बार थर्ड पेज पर आओ, थर्ड पेज में तुमने 0 से 0 को कॉल कर लिया और वो पॉप हो गया, है ना। ये पॉप हो चुका। अब नेक्स्ट फंक्शन की बारी कौन सी है, 1 से 1 की, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, फोर्थ पेज पर आना। अब मैं इसको 0 से 0 हो चुका, अब मैं 0 से 1 को कॉल करूंगा, है ना। तो अब 0 से 1 का भी काम मेरा हो चुका क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। नहीं सॉरी, ये आएगा हमारा 1 से 1, ठीक है, 1 से 1। अब ये इस फंक्शन का काम भी हमारा हो गया क्योंकि लो कितना था 1, हाई कितना था 1 और मिड कितना हुआ 1। ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, टर्मिनेट। तो अब हम इस फंक्शन को भी क्या कर देंगे, वो एक तरह से पॉप कर देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो वो टेबल 3 में देखो, अब जो ये था हमारा फोर्थ रिकर्सिव कॉल हो चुका, फिफ्थ रिकर्सिव कॉल भी हो चुका। अब मेरा सिक्स्थ रिकर्सिव कॉल है मर्जिंग का। तो मर्जिंग वाले केस में अब मैं क्या करूंगा कि मर्जिंग मेरा हुआ कि कहाँ से, 0 से 1, और यही था मेरा मर्जिंग, 0 से 0 जो मिड था, और मिड से एंड तक, ठीक है। तो इसने मर्ज करके दे दिया। अब जब इस मर्ज का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये पॉप हो जाएगा। अब जब ये पॉप हो जाएगा उसके बाद ये किस पे जाएगा, 0 1 पर, थर्ड रिकर्सिव कॉल। अब इस थर्ड रिकर्सिव कॉल का भी काम हो चुका है तो ये भी पॉप हो जाएगा। जब ये भी पॉप हो जाएगा तो फिर अब किस पर आएगा, 0 से 2 पर। तो जब 0 से 2 देखो, टेबल 3 पर आओ। अब हम 0 से 2 का काम हो चुका है, उसकी सारी रिकर्सिव कॉल्स कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये नेक्स्ट कॉल किसको करेगा, 3 से 5 तक, है ना। तो अभी इसका नेक्स्ट कॉल कहाँ से कहाँ तक हुआ, 3 से 5 तक। तो एक मतलब ये भी हमारा पॉप हो चुका, है ना। और ये भी हमारा क्या हो गया, पॉप हो गया। और मर्ज सॉर्ट 0 से 2 तक का भी हमारे पास जो डेटा था वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका, सारी रिकर्सिव कॉल्स उसकी हो चुकी। तो ये भी हमारा पॉप हो गया। तो अब हमारे पास मर्ज सॉर्ट किसका कॉल होगा, 3 से 5 तक का। अब ये 3 5 अपने उसको बुलाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टैक स्पेस है वो कितनी यूज हुई, क्योंकि 3 से 5 भी अब यही दो स्पेस लेगा अपने रिकर्सिव कॉल्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। एक तो ये वाली स्पेस और उसके ऊपर जैसा हमने 0 से 2 के लिए इम्प्लीमेंट किया था वैसे ही अब 3 to 5 के लिए भी वो होगा इम्प्लीमेंट। तो हमारी टोटल स्टैक स्पेस तो कितनी रही, 4 रही ना। तो अगर देखा जाए हमारे पास इनपुट डेटा कितना था, इनपुट डेटा था 6, मतलब यूजर ने 6 डेटा दिया था और हमारी वो क्या बनी, स्टैक स्पेस। स्टैक स्पेस हमारी क्या रही, 4। ऐसे अगर हम आगे और भी एनालाइज करें, जैसे हायर इनपुट्स की तरफ जाएं, तो हमारे पास जो साइज है, स्टैक साइज, वो कम होगा। जैसे अभी 6 का 4 आया, ठीक है। आगे अगर हम देखें 16 डेटा डालें तब उसका साइज कितना आएगा, उसका भी 4 ही आएगा। आगे जब 32 डालेंगे तब इसका साइज 8। ऐसे करते करते हम ये एनालाइज होता है कि इसका जो स्टैक स्पेस है वो log n है। तो इसलिए अब लिंक पर आओ गिटहब वाले, तो उसमें हमारी स्टैक स्पेस की कॉम्प्लेक्सिटी मर्ज सॉर्ट में log n हो गई। तो log n और n को अगर प्लस करें तो प्लस करने पर सबसे बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, n की होती है ना, n इज ग्रेटर देन log n। तो इसलिए जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n रहेगी। इसमें किसी को कोई डाउट? नो। हम्म, तो हमारा ये मर्ज सॉर्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन कि मर्जिंग से हमने कैसे, हमने दो एरेज बनाई फिर दो सॉर्टेड एरेज को हमने मर्ज किया, ठीक है। तो उन दो सॉर्टेड एरेज को सॉर्ट करने के लिए हम दोबारा से मर्ज सॉर्ट को कॉल
करे जा रहे हैं ताकि एक यूनिट आ जाए। डिवाइड करते करते जैसे ही वो सॉर्ट हो जाएगा फिर हम उनको मर्ज करते जाएंगे। तो अब आते हैं क्विक सॉर्ट। अब जैसे कि मर्ज सॉर्ट समझ में आ गया, वैसे ही क्विक सॉर्ट है, ठीक है। पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे अब मैंने शुरुआत में एनालॉजी दी थी। जैसे क्लास 12th में हमारे पास 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में 12th ए, 12th बी, 12th सी और 12th डी। अब ए, बी, सी और डी चारों सेक्शन हाइट वाइज खड़े हुए हैं। अब उनको मर्ज करके एक पूरी लाइन बनानी है 12th की। तो हम कंपेयर कर करके हम एक बड़ी लाइन हमने क्रिएट कर ली। अब क्विक सॉर्ट में क्या होता है, सपोज हम बड़ा डेटा नहीं ले रहे, ठीक है। अब हम छोटा सिर्फ 12th ए देख रहे हैं। तो 12th ए में क्या हो रहा है, वो हाइट वाइज नहीं खड़े। तो उनको हाइट वाइज लाने के लिए मैं क्या करूंगा, उनपे मैं क्विक सॉर्ट लगाऊंगा। क्विक सॉर्ट कैसे होगा, सपोज रैंडमली बच्चे खड़े हैं। तो एक तो ये देखो 12th कहाँ मेरे पास एक लार्ज डेटा था, 12th ए, बी, सी और डी, है ना। और चारों सेक्शन हाइट वाइज खड़े हुए हैं, ठीक है। वो मेरा एक लार्ज डेटा था, उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ। क्विक सॉर्ट में सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को ले रहा हूँ मैं, 12th ए। उसको अगर मेरे को सॉर्ट करना है, वो मेरे पास स्मॉलर इनपुट है, तो क्विक सॉर्ट मेरा जल्दी परफॉर्म होगा। वो आगे देख लेंगे कैसे। क्विक सॉर्ट में क्या होगा, मैं हर एक बच्चे को ये बोल दूं कि तू मतलब एक तरह से मान लो पर्सन्स हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो उन एक पर्सन, सपोज सी वाले पर्सन को मैंने ये बोला कि तुम अपनी ऐसी जगह पे खड़े हो कि तुमसे छोटे वाले तुम्हारे लेफ्ट में हो और तुमसे बड़े वाले तुम्हारी राइट में हो, है ना। तो ऐसे उसमें मैं सॉर्ट करूं, मतलब मैं हर एक जने को ये बोल दूं कि भाई तुम अपनी एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे खड़े हो जाओ, जिससे तुम्हारे आगे वाले बंदे सब तुमसे छोटे हो और और तुम्हारे जो पीछे हैं वो सब जो हैं वो तुमसे बड़े हो। तो ऐसे उसमें मुझे सॉर्ट करना है डेटा को। तो तब ये जो अप्रोच है कि मैं हर एक बंदे को जो कह रहा हूँ कि तुम अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन पर चले जाओ, जिससे तुम्हारा आगे वाला छोटा हो और बड़े वाला मतलब जो जो पीछे वाले हैं वो सब बड़े हो। तो वो जो है वो मेरा क्विक सॉर्ट है। इस एनालॉगी को याद रखना। तो मतलब जो तुम्हारे ये हैं जितने भी डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं वो याद रहेंगे फ्यूचर टर्म्स के लिए, कि हमने मर्ज सॉर्ट में क्या किया था। हमने 12th ए, 12th बी, 12th सी और 12th डी को चारों लाइनों को एक एक स्पेसिफाइड लाइन में ला रहे हैं, ठीक है। उन चारों लाइन को एक स्पेसिफाइड लाइन में लाने के लिए हमने मर्ज सॉर्ट का। अब मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक बच्चे को बोल रहा हूँ कि एक ऐसी लोकेशन पे खड़े हो जाओ जहां तुम्हारे आगे वाला छोटा हो और पीछे वाला बड़ा हो, है ना। तो अब क्विक सॉर्ट का वो देखते हैं एल्गोरिथम क्या कहता है। तो विपुल इसकी सर करेक्ट। जैसे 4 रोज होंगी ना, 4 कॉलम्स होंगे, तो उसमें हर एक कॉलम में अलग अलग से फिक्स करेंगे एलिमेंट को, या पहले उनको मर्ज करेंगे उसके बाद फिक्स करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये क्विक सॉर्ट, ये तो मैंने बस एक एनालॉगी दी थी तुम्हें कि ये ऐसा नहीं है 4 कॉलम्स में हम ये करेंगे। हम वो हट जाओ, अब हम छोटे स्केल पर आ गए। पहले हम ए, बी, सी, डी चारों सेक्शन देख रहे थे, अब हम सिर्फ एक सेक्शन पे फोकस करेंगे, 12th ए, ठीक है। सिर्फ मैं 12th ए पर फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ उसको सॉर्ट करना है। तो उसको सॉर्ट कैसे करूंगा, ये स्मॉल एरे के लिए यूज होता है। हाँ स्मॉलर, मतलब ये मान लो क्विक सॉर्ट फास्टर वर्क करता है स्मॉलर इनपुट ऑफ एरेज में, और मर्ज सॉर्ट जहाँ बहुत ज्यादा डेटा हो वहां काम आता है मर्ज सॉर्ट, ओके सर। ठीक है। तो मैंने बस तुम्हें एनालॉगी दी थी कि एक छोटे सेक्शन में हम जा चुके हैं 12th ए में, वहां पे हम क्विक सॉर्ट कैसे परफॉर्म होगा। तो विपुल अपना ये पढ़ना कैरेक्टरिस्टिक्स। Characteristics of quicksort. It works on divide and conquer technique. हम्म The key process in quicksort is partition function. Target of partitions is given an array and an element x of array as pivot element. Put x at its correct position in sorted array and put all smaller elements smaller than x before x, and put all the greater elements which are greater than x after x. All this should be done in linear time.
It picks an element as pivot and partitions the given array around the picked pivot element. There are many different versions of quicksort that pick pivot in different ways. After, always pick first element as pivot, always pick last element as pivot, pick a random element as pivot, pick median as pivot. हम्म For smaller inputs, quicksort is better than merge sort. हाँ, तो हमने ये देखा ये एकदम मर्ज सॉर्ट की तरह है। जैसे मर्ज सॉर्ट में मर्ज सॉर्ट मर्ज फंक्शन की वजह से है ना सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहा था, वैसे ही क्विक सॉर्ट एक पार्टीशन एल्गोरिथम है, उसकी हेल्प से वो अपनी सॉर्टिंग टेक्निक परफॉर्म करेगा। तो एक बार ना लास्ट में आ जाओ, लास्ट में जो कोड है ना क्विक सॉर्ट का, लास्ट में देखो क्विक सॉर्ट जो है उसमें एरे इनपुट है लो और हाई, जैसा हमने मर्ज सॉर्ट में किया था वही हमारा इफ लो इज लेस देन हाई, है ना, मर्ज सॉर्ट में भी यही था। अब क्या कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट में हमने देखा था कि पहले हम मिड कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब मिड कैलकुलेट करके फिर हम मर्ज सॉर्ट को कॉल कर रहे थे। यहाँ पे पहले पार्टीशन कॉल होगा, ठीक है, मर्ज सॉर्ट में मर्ज हमेशा लास्ट में कॉल हो रहा था, यहाँ पे क्विक सॉर्ट में जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो सबसे पहले कॉल हो रहा है, ठीक है, और फिर लास्ट में जो दो है क्विक सॉर्ट वो हो रहे हैं परफॉर्म, ठीक है, मतलब थोड़ा मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट एक जैसा है, बस इसके कोड में डिफरेंस देखो, ठीक है। हम मर्ज सॉर्ट में हमेशा मिड कैलकुलेट करके फिर मर्ज सॉर्ट बुला रहे थे और लास्ट में मर्ज कॉल हो रहा था। क्विक सॉर्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास पार्टीशन पहले से ही हम पार्टीशन जो है वो करके रख रहे हैं, फिर हम क्विक सॉर्ट को बाकी उसके लिए कॉल कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया कोड में क्या है। आवाज आ रही है? हेलो? यस सर, आ रही है। हाँ रही है। हाँ, तो एक तरह से हमने क्विक सॉर्ट भी देख लिया। अब पार्टीशन वाला एल्गोरिथम देखते हैं वो क्या कहता है। तो पार्टीशन वाले एल्गोरिथम से मतलब एक बार जैमबोर्ड पर आ जाओ, पेज 6 पर। विपुल म्यूट कर लो, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ, तो सब जैमबोर्ड पर है, तो मैं दिखाता हूँ। जैसे उसमें विपुल ने पॉइंट बोला था कि जो हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट, इट पिक्स एन एलिमेंट एज pivot and partitions the given array around the pivot element, ठीक है। जो पार्टीशन होगा वो हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पाइवेट एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। हम पाइवेट एलिमेंट कोई सा भी ले सकते हैं, या तो वो एरे का फर्स्ट एलिमेंट हो, या वो एरे का लास्ट एलिमेंट हो, या कोई भी रैंडमली सिलेक्टेड हो, या फिर हम मीडियन ले रहे हो। तो एक बार देखते हैं, जैम बोर्ड पर देखो, यहाँ पे क्या किया, सपोज मैंने इसको किया, है ना, ये एलिमेंट है 3, है ना, मैं हमेशा इसको चुनता हूँ, ये है मेरा पाइवेट, है ना। तो इस पाइवेट एलिमेंट को मैं ऐसी जगह पे रखूं, सपोज यहाँ मेरा रैंडमली डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरा रैंडम इनपुट है, तो इस 3 को मुझे ऐसी जगह पे रखना है। सपोज 3 यहाँ आ रहा है, मतलब मेरे पास डेटा है 0 1 2 4 6 8 9, है ना, ऐसे ही है, मतलब मैंने रैंडमली दिया है, ठीक है। तो मैंने पहले तो ये चुना कि मैं अपना पाइवेट एलिमेंट लूंगा कौन सा, तो मैंने चुना कि एरे का स्टार्टिंग एलिमेंट इसको लिया। तो इसको लेने से क्या होगा, अब मुझे इस एलिमेंट को इसकी करेक्ट पोजीशन पे रखना है। कैसे रखूंगा, सपोज इसकी जो पोजीशन है वो क्या आ रही है, मतलब ये 2 के बाद आएगा ना, तो पहले इसको डेटा को हटा दो वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें क्या होगा, 3 को अगर मैं यहाँ, तो ये मेरी एक ऐसी पोजीशन है जहां पे ये यहाँ पर ये वाला जो रो होगी यहाँ पे सब 3 से स्मॉलर होंगे,
है ना। और ये वाला जो होगा ना यहाँ से, यहाँ पे सब 3 से क्या होंगे, बिगर। तो पार्टीशन एल्गोरिथम ये फाइंड आउट करने में वो करता है हेल्प कि जो 3 है उसकी स्पेसिफाइड लोकेशन क्या है। जैसे सपोज इसकी स्पेसिफाइड लोकेशन 3 आई है ना, तो ये हमें रिटर्न करेगा 3 कि भाई ये 3 का वो इंडेक्स है जहाँ पे 3 से लोअर इंडेक्सेस पर, है ना, सब स्मॉलर एलिमेंट्स हैं, और 3 से बड़े वाले इंडेक्सेस पर सब बड़े वाले एलिमेंट्स हैं। इतना समझ आ गया कि क्या हो रहा है पार्टीशन एल्गोरिथम में। किसी को कोई डाउट कि हम पार्टीशन में कैसे कर रहे हैं? तो ठीक है, अब ये तो मैंने क्या चुना था, फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं क्या चुनता हूं, अब मैं चुनता हूं, सपोज हमने पाइवेट एलिमेंट तो हम किसी को भी चुन सकते हैं ना, तो ये मैंने चुना लास्ट एलिमेंट, ठीक है, 7th इंडेक्स पर जो है। अगर मैं इसको चुनता हूं, ठीक है, पाइवेट एलिमेंट, तो मुझे ये देखना है कि ये जो लास्ट में है इसकी मुझे पोजीशन ऐसी जगह लानी है, सपोज इसकी पोजीशन यहाँ आई, ठीक है, ये 4th इंडेक्स पर। तो मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि 4th से जो कम इंडेक्सेस है ना, सपोज यहाँ आया 5, है ना, तो 5 को, अगर मैं 5 को यहाँ प्लेस करता हूँ तो 5 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेरे लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए, और 5 से बड़े वाले एलिमेंट्स जितने भी हैं वो मेरे राइट हैंड साइड होने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट तुम्हें पहले एल्गोरिथम, पार्टीशन वाला एल्गोरिथम शुरू करने से पहले तुम्हें अपने प्राइवेट एलिमेंट को चूज करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्विक सॉर्ट में, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, है ना। तो अब हमारे पास एक रैंडम डेटा है, ठीक है, इसमें मैं चूज करता हूं कि ये मेरा प्राइवेट एलिमेंट है, ठीक है, 7। तो इसको मैं ले लेता हूं प्राइवेट। तो अब मैं इसकी, अब पार्टीशन एल्गोरिथम को क्या करना है, इस एल्गोरिथम को ये फाइंड आउट करना है कि 7 की एक्चुअल पोजीशन है कहां पर, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक आई लूप है, मतलब एक आई वेरिएबल और एक जे वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने लूपिंग करी जे पर लूपिंग करी जो चेक करेगा। तो जे पहले 9 को पॉइंट कर रहा है और आई हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, -1 को, ठीक है, -1 को पॉइंट कर रहा है। तो अब मैं जे को क्या करूंगा, पहले 9 और 7 में वो करूंगा कंपेयर। 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, जे को फिर आगे बढ़ा दो, ठीक है। 6 क्या है, 6 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स। ये क्योंकि हमें क्या देखना है, 7 हमारा वो है ना प्राइवेट एलिमेंट, तो हमें 7 से कंपेयर करना है हर एक एलिमेंट को। तो 6 हमारा छोटा है, ये फॉल्स हो गई कंडीशन। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करो, आई को कर दो इंक्रीमेंट। आई हो गया मेरा इंक्रीमेंट, ठीक है, जे मेरा तो यहाँ था ही 6 पर, आई हो गया मेरा इंक्रीमेंट। अब स्वैप कर दो आई और जे में, तो आई और जे मेरा वो हो जाएगा स्वैप। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 9। तो आई मेरा अब ये है, जे मेरा ये है 9, ठीक है। अब जे दोबारा से मेरा इंक्रीमेंट होगा, है ना, 5 और अब 7 में वो होगा कंपैरिजन। 5 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स, ये चीज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अब आई को इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस बार हमारा आई 6 पे था, है ना, ये देखो आई मेरा 6 पे था, जे हमारा 5 पे था, ठीक है। तो जे हमारा, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, हमारा डेटा क्या हो गया, अब अपडेट हो गया ना। तो यहाँ पे मेरा क्या था 6, यहाँ पे 9, आई मेरा यहाँ था, जे मेरा 5 को पॉइंट कर रहा था। तो अब हम करेंगे स्वैप। स्वैप कैसे होगा, पहले हमने कंडीशन वो कर ली चेक। तो 5 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, स्वैप। तो स्वैप करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, ठीक है, और फिर जे हमारा दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, अब ये हमारा अगर पूरा डेटा जब अपडेट हो गया,
स्वैपिंग करने के बाद, तो स्वैपिंग करने के बाद डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। 9 और 5 हमारे स्वैप हो गए, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर और 9 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई मेरा इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स को, ठीक है। तो अब 0 और 7 में दोबारा से कंपैरिजन होगा, तो 0 और 7 में जब कंपैरिजन हुआ तो दोबारा से हमारी क्या आ गई कंडीशन, फॉल्स आ गई। तो जब कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो फिर क्या करेंगे हम, दोबारा से हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे और फिर आई और जे में क्या कर देंगे, स्वैप। तो जब हमने इसको स्वैप किया तो ये देखो 0 मेरा यहाँ आ जाएगा, 9 मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और आई तो हमारा इंक्रीमेंट हो ही चुका और अब हमारा जे भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो एक तरह से हमें ये पता चल गया कि जो जे है वो तो इंक्रीमेंट होता ही रहेगा, है ना, उसे तो पूरी एरे को ट्रेवर्स करना है। पर आई हमारा तभी इंक्रीमेंट होगा जब वो 7 से छोटा होगा कोई एलिमेंट, मतलब जो जे और पाइवेट एलिमेंट को जब कंपेयर करेंगे और जब जे एलिमेंट छोटा होगा पाइवेट एलिमेंट से, हम तभी आई को स्वैप करके, हम आई को इंक्रीमेंट करके स्वैप कर देंगे। तो अब जैसे ये आया जे 8 आया, ठीक है, तो 8 आ गया हमारे पास, तो 8 इज ग्रेटर देन 7, ट्रू, ट्रू हो गया। अब जे हमारा दोबारा से इंक्रीमेंट हो गया, तो जे इंक्रीमेंट होके कहाँ चला गया, 2 पर। अब आता है हमारे पास 2 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स। तो जब ये चीज फॉल्स होती है तो हम क्या करते हैं, इसको आई को इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब आई को जब इंक्रीमेंट करेंगे और अब आई और जे में स्वैपिंग होगी, तो इसमें क्या होगा, जो 9 है और जो 2 है वो स्वैप हो जाएगा। तो 9 और 2 स्वैप हुआ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 9, और जे हमारा दोबारा से इन वो हो गया इंक्रीमेंट। तो अब आई जो है वो हमारा किसको पॉइंट, 3 को पॉइंट कर रहा है, थर्ड इंडेक्स को, और जे हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, 6th इंडेक्स को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से कंडीशन चेक हुई, 4 इज ग्रेटर देन 7, फॉल्स, है ना। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट वो कर देंगे। तो जब हमारा आई इंक्रीमेंट होगा तो कैसे होगा, ये देखो आई हमारा इंक्रीमेंट हुआ, 8 पर आया, जे क्या था हमारा 4 पे था। अब हमें क्या करना है, वो करना है स्वैप। तो 8 यहाँ 4 यहाँ, है ना, इसको हमने स्वैप किया तो 4 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा, सही। तो अब देखो, अब जब जे इंक्रीमेंट होगा ना, वो लास्ट इंडेक्स पर आ जाएगा, जो हमारा क्या था, पाइवेट ही था, है ना, हमने लास्ट इंडेक्स को ही माना था पाइवेट एलिमेंट। तो जे जब इंक्रीमेंट होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, और जब, तो ये हमारी एक कंडीशन बन जाएगी, जब जे जैसे ही इक्वल टू मतलब लेस देन पाइवेट होगा तब तक हमें अपने लूप को जारी रखना है। जैसे ही इक्वल होगा वैसे ही जो लूप है वो टर्मिनेट कर जाएगा, और जैसे ही हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा ना, तब क्या करेंगे हम i+1 को, एक मिनट रुको, तो अब हम एकदम लास्ट उस पर हैं। तो लास्ट में क्या होगा, हमारे पास i हमारा इसको पॉइंट कर रहा था, j हमारा इसको पॉइंट कर रहा था 6 को, और जैसे ही ये j पाइवेट के इक्वल हो जाएगा वैसे ही हमारा लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। और जैसे ही लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा फिर क्या करेंगे हम, i+1 को पाइवेट से, जो हमारा जो भी वो था ना पाइवेट एलिमेंट, उससे हम स्वैप करा देंगे, है ना, ये हमारा स्वैप हो जाएगा। तो i+1 क्या था 9, और पाइवेट एलिमेंट क्या था 7। तो अब अगर हम देखें तो हमारा 7 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, तो जो हमने पाइवेट एलिमेंट माना था क्या था, 7 माना था। तो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो, सब इससे छोटे हैं, ठीक है, और इसके राइट हैंड साइड देखो, सब इससे क्या है, बड़े हैं। तो अब हमें, एक बार हमारी पार्टीशन हो गई ना, तो अब हम क्विक सॉर्ट को दोबारा से कॉल करेंगे, क्योंकि 7 जो है अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है।
जब हमारा 7 स्पेसिफाइड पोजीशन पर आ चुका है तो अब हमें क्विक सॉर्ट कहाँ पे लगाना है, ये देखो 1 मिनट। तो ये हमारा ये देखो, जो अब हमारा क्विक सॉर्ट लगेगा ना वो हमारा लगेगा 0 से 4 तक, क्योंकि जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो क्या करता है, वो रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स। तो उसने 5 रिटर्न कर दिया। तो जब उसने पार्टीशन ने 5 रिटर्न कर दिया तो अब मेरा दोबारा से, जो तुमने कोड में भी देखा होगा, कोड में क्या था, पहले हमारी इफ पर कंडीशन चेक हुई, ठीक है, इफ पर हमारी कंडीशन चेक हो गई, फिर हमने पार्टीशन एल्गोरिथम को वो किया कॉल। जब पार्टीशन एल्गोरिथम ने हमें इंडेक्स रिटर्न करके दे दिया, मैंने उसको पाई वेरिएबल में स्टोर करा लिया, तो अब मैं दो, मतलब मैं क्विक सॉर्ट को अब मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो क्विक सॉर्ट अब मेरा कॉल कहां से होगा, 0 से पाई -1 तक, है ना, 0 से 4 तक। और मेरा जो नेक्स्ट क्विक सॉर्ट होगा वो मेरा कॉल होगा पाई +1 से एंड तक, है ना, मतलब जो भी इसका वो था एरे का लास्ट इंडेक्स, है ना। तो हम अब हमारे दो क्विक सॉर्ट कॉल हो गए दोबारा से, 0 से पाई -1 और पाई +1 से एंड तक। तो जब मेरा, अब ये देखो, दोबारा से जब मेरा इस पर कॉल हुआ 0 से 4 पर, दोबारा से मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा इफ वाली, है ना, 0 इज लेस देन 4 ट्रू। तो दोबारा से मैं पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करूंगा 0 से 4 के लिए, ठीक है। और 0 से 4 के लिए जो होगा, अब मेरा जो पाइवेट एलिमेंट है वो क्या लेना है, लास्ट इंडेक्स, क्योंकि मैंने ये तो ले रखा था। तो 4 अब ऐसी पोजीशन पर आएगा जहां पे 4 से छोटे एक तरफ और 4 से बड़े एक तरफ, ठीक है। तो ऐसे करते करते हमारी जो डेटा है वो पूरा सॉर्ट होता जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट? पार्टीशन एल्गोरिथम में किसी को कोई भी डाउट? तो एक बार लिंक पर आओ। लिंक पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स के नीचे जो पार्टीशन दे रखा है उसमें एक वो है, इमेज है। तो उसको देखो एक बार। हमारे पास इनपुट डेटा है 10, 80, 30, 90, 40, 50, 70। तो मैंने जो लास्ट एलिमेंट है उसको मैंने अपना वो मान लिया, पाइवेट एलिमेंट। और पाइवेट एलिमेंट को मानते ही मैंने इस पर पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल किया। तो जैसे ही 70 सपोज करो मेरी जो पोजीशन है वो यहाँ पर आई बीच में, तो ध्यान देखो, अब जो मेरी एरे है वो टूट जाएगी किसमें, 10, 30, 40, 50 में। 70 अपनी जगह ऑक्यूपाई कर चुकी है। अब बचा कौन सा, 80 और 90 वाला पार्ट, है ना। ऐसे ही हम दोबारा से लेफ्ट पार्ट में देखो, जब मेरे पास एरे थी 10, 30, 40, 50, 50 को मैंने क्या माना, पाइवेट एलिमेंट। और जब पाइवेट एलिमेंट माना मैंने, फिर दोबारा से मैंने इस 50 के अराउंड पूरी अपनी पार्टीशन एल्गोरिथम को परफॉर्म किया। उस पर मेरे पास इंडेक्स आ गई। तो अब मेरे पास एरे क्या बची, 10, 30, 40 और नल, क्योंकि 50 अपनी उसी पोजीशन पर है। जब वहां पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसके सब छोटे हैं 50 से। तो 10, 30, 40 आ गया। अब 10, 30, 40 में दोबारा 40 है, तो 40 पे जब डिवाइड की एरे को तब 10, 30 आ गया। फिर 10, 30 में वही मैंने लास्ट एलिमेंट को माना, फिर लास्ट एलिमेंट को मानते ही 10 आ गया। तो ऐसे अब ध्यान से देखो, पूरी एरे मेरी सॉर्टेड होती जा रही है। पहले 10 आया, सिर्फ लास्ट वाले लेवल्स देखो, 10, 30, 40, 50, फिर 70, फिर 80, फिर 90। सिर्फ अगर लास्ट लास्ट लेवल देखोगे तो मेरी छोटे छोटे हिस्सों में सॉर्टिंग प्रोसेस चलती जा रही है ना। क्यों? तो यही हमारा क्विक सॉर्ट का मेन मोटिव था। तो किसी को इसमें कोई डाउट? इसका तुम एल्गोरिथम पढ़ लेना, एक बार कोड में आ जाओ, कोड देख लेते हैं पार्टीशन का। तो पार्टीशन में क्या था, पहले एरे, जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या है, एरे है, लो है और हाई है, ठीक है। पार्टीशन में हमारा जो हमें वो मानना है, जो पाइवेट एलिमेंट है वो कौन सा ले, लो या हाई। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, हाई ले लिया। हाई लेते ही तो अब मेरे को आई और जे दोनों को वो कराना है इनिशियलाइज।
आई क्या होगा मेरा, लो -1, जो भी जे, क्योंकि जे क्या होगा हमारा 0 से होगा शुरू, और आई क्या होगा जे से जस्ट छोटा, तो लो -1, तो जे को मैंने लो माना, तो आई को लो -1। अब जे तो मेरा लो से कहाँ तक जाएगा, हाई तक, है ना, और मैंने हाई को क्या मान रखा है, प्राइवेट एलिमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहेगा फॉर जे लो से हाई तक। जैसे ही हमारा एरे ऑफ जे छोटा हुआ, वो जो प्राइवेट एलिमेंट है उससे अगर छोटा हुआ, तो उसके बाद हम आई प्लस प्लस करेंगे, और आई प्लस प्लस करने के बाद हम स्वैप कर देंगे एलिमेंट्स को। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक, कब तक चलता रहेगा, जब तक जे जो है वो वो प्राइवेट एलिमेंट के इक्वल नहीं आ जाता। और जैसे ही वो इक्वल आता है, तो ये फॉर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा पूरा, और हम लास्ट में स्वैप क्या करा देंगे, i+1 को उसके प्राइवेट एलिमेंट से, ठीक है। और फिर हम रिटर्न क्या कर देंगे, इंडेक्स i+1। इतना समझ आ गया पार्टीशन एल्गोरिथम। तो इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। तो हमारा पार्टीशन एल्गोरिथम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो पार्टीशन एल्गोरिथम में देखो सिर्फ एक लूप वो चल रहा है मेरा, फॉर लूप। तो इसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, ऑर्डर ऑफ n। और इसमें क्या मेरी कोई एक्स्ट्रा स्पेस हो रही है यूटिलाइज, कोई मैं एरे नहीं बना रहा, सिर्फ एक वेरिएबल मैंने एक्स्ट्रा लिया है, मतलब आई जे और पाइवेट, है ना, बस मैंने 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा लिए। तो उसमें मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, पार्टीशन एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट। तो हाँ, एक बार एक क्विक सॉर्ट वाला जो डायग्राम है वो भी देख लो। जो इनपुट है, तो मैंने लास्ट एरे को, मतलब लास्ट एलिमेंट को क्या मान लिया, प्राइवेट एलिमेंट। फिर उस 3 को उसकी स्पेसिफाइड पोजीशन पर रख दिया। अब 3 को रखने के बाद मैं लो से जो पार्टीशन वाला जो भी इंडेक्स आया उसके -1 तक दोबारा से क्विक सॉर्ट को कॉल करूंगा, और फिर पार्टीशन +1 से एंड तक जो भी मेरा वो होगा उसको क्विक सॉर्ट में कॉल करूंगा। तो जब वो दोबारा कॉल होगा, तो दोबारा से मैं प्राइवेट एलिमेंट लास्ट इंडेक्स को मानूंगा 1, तो 1 अपनी स्पेसिफाइड पोजीशन पर आया। फिर ऐसे ही 1 के अराउंड मैंने 2 बार क्विक सॉर्ट को कॉल किया, है ना। तो इस वे में हमारी जो पूरा डेटा है वो पूरा सॉर्टेड होता जाता है। और जब लास्ट में देखो -6 -3, फिर 1 2, फिर 5 6, और फिर 8 और 9, लास्ट में देखो पूरा जो डेटा था, इनपुट डेटा, वो एकदम सॉर्ट हो चुका, है ना। तो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में बहुत कंफ्यूजन, मतलब अभी तुम्हें लगेगी कि क्या हो रहा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मर्ज सॉर्ट क्या कर रहा था, डिवाइड करते जा रहा था करते जा रहा था, पर एरे उस टाइम सॉर्ट नहीं हो रही थी। क्विक सॉर्ट में डिवाइड करता भी जा रहा है और एरे खुद ब खुद सॉर्ट होती भी जा रही है। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है कि एक तरह से डिवाइड कर रहा है कर रहा है कर रहा है, फिर लास्ट में वो मर्जिंग प्रोसेस अपना शुरू करता है, ठीक है। लास्ट में जब सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तब वो अपना मर्जिंग प्रोसेस शुरू करता है। उससे फिर हमारा जो आउटपुट है वो लास्ट में सॉर्टेड आता है। इस क्विक सॉर्ट में क्या हो रहा है, ये डिवाइड तो करता जा रहा है, पर डिवाइड करने के साथ साथ ये हर उस प्राइवेट एलिमेंट को उसकी स्पेसिफिक जगह पर भी रख रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से डिवाइड करने के साथ साथ इसमें सॉर्टिंग भी होती जा रही है, ठीक है। इतना आ गया समझ, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में डिफरेंस। यस सर, यस सर। हाँ, तो अब आ जाओ इसकी वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर क्विक सॉर्ट की। तो देखो क्विक सॉर्ट मेरा 2 बार कॉल हो रहा है, ठीक है, पर इसमें ना कुछ अलग है। ये एक तरह से हम इसमें ये नहीं मान सकते कि जो पार्टीशन हो रही है, जैसे मर्ज सॉर्ट में था, हम बार बार मिड पर वो कर रहे थे अटैक, कि मिड हमने कैलकुलेट कर रहे थे बिगनिंग प्लस लो अपॉन 2, इसलिए बार बार मर्ज सॉर्ट में हम मिडल से एरे को ब्रेक कर रहे थे। पर इसमें ऐसा नहीं है, हो सकता है जो पार्टीशन करके जो इंडेक्स आए वो कोई भी हो सकता है ना, तो हम कह नहीं सकते स्पेसिफिकली मिड ही हो वो। हो सकता है जो पार्टीशन करने के बाद, जैसे एक बार ऊपर आओ,
पार्टीशन वाले एल्गोरिथम पर जो मैंने इमेज दिखाई थी, है ना? तो एक बार देखो, जब ये इनपुट डेटा था हमारे पास 10, 80, 30, 90, 40, 50, 70, इसने जब पार्टीशन किया तब 70 जब आया, तब एक तरफ तो मेरे पास क्या आ गया डेटा 10, 30, 40, 50, ठीक है, और एक तरफ सिर्फ दो एलिमेंट है 90 और 80, तो इसने इंडेक्स तो रिटर्न करा दिया, ठीक। अब 50 वाले पर देखो, उसने एक जगह तो 10, 30, 40 एक में स्प्लिट कर दिया और दूसरी में कुछ है ही नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि ये जो एल्गोरिथम है ये मिड से ही एरे को ब्रेक कर रहा है ना? तो इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो करती है वेरी, कि हमारी क्या होगी। तो बेस्ट केस क्या होता है, जब हमेशा जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो हमेशा मिडल एलिमेंट रिटर्न करे, है ना? हमेशा जो एरे है वो मिड से ब्रेक होती जा रही है, मिड एलिमेंट, है ना, मिड से ब्रेक हो रही है। तब उस केस में हम क्विक सॉर्ट पे T(n/2) लिख सकते हैं कि बार बार हमारा मिड से ही ब्रेक हो रहा है ना? तो उस केस में हमारा n/2 होगा, T(n/2), और दो बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम्स T(n/2), और जो पार्टीशन एल्गोरिथम है वो हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। तो बेस्ट केस में हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n आती है, मर्ज सॉर्ट के इक्वल, है ना, n log n। अब वर्स्ट केस में क्या होगा, सपोज जो तुम्हारा इनपुट डेटा है वो सॉर्टेड हुआ, जैसे कि दोबारा से उसी इमेज पर आ जाओ जिस पे थे, पार्टीशन वाली इमेज पर, है ना? तो इसमें देखो जो 10, 30, 40, 50 है वो एकदम मेरे पास सॉर्टेड डेटा है ना? सॉर्टेड डेटा में क्या हो रहा है, 10, 30, 40 तो एक तरफ, और दूसरी एरे में मेरे पास कुछ है ही नहीं, है ना? तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास अगर n एलिमेंट्स हैं, जैसे n एलिमेंट्स कितने, 4 एलिमेंट्स हैं, 4, उसमें से मैं 3 एलिमेंट्स तो एक तरफ भेज रहा हूँ, और बाकी कितने बचे, जो 0 एलिमेंट्स होंगे ना, बाकी राइट हैंड साइड पर 50 के राइट हैंड साइड पे 0 एलिमेंट्स हैं, तो दूसरी साइड में कुछ भेज ही नहीं रहा, तो वो मेरा वर्स्ट केस होगा ना पार्टीशन का, मेरे सारे एलिमेंट्स एक तरफ ही जा रहे हैं। तो वो मेरा वर्स्ट केस कब है, जब मेरे पास डेटा क्या हो, सॉर्टेड वे में हो। तो उस केस में अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो एक बार उस पे आ जाओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले उस पार्ट पर, जब वर्स्ट केस है, इफ पार्टीशन इज अनबैलेंस्ड या फिर एरे इज सॉर्टेड, तब हमारा ये जो Tn/2 है ना, ये Tn/2 नहीं रहता, ये Tn-1 बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टीशन एल्गोरिथम, जो क्विक सॉर्ट जो कॉल हो रहा है ना, जो क्विक सॉर्ट देखो किस पे कॉल हो रहा है, लो से π-1 तक, है ना? π-1 क्या है, अपने आप में पूरी एरे, उस एलिमेंट को छोड़ के, जो पाइवेट एलिमेंट है उस एलिमेंट को छोड़ के पूरी एरे, और उस पूरी एरे को अगर मैं कॉल कर रहा हूं तो इसका मतलब Tn-1 आ गया। और इस पे अगर मैं अपनी वो लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के करूं, ये क्योंकि ये मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पे लगाने से मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n²। तो जब सवाल कोई पूछता है, मतलब क्विक सॉर्ट पर ही अच्छे सवाल बनते हैं कि कब तुम्हारा बेस्ट केस होगा, कब वर्स्ट केस होगा, है ना, कब कौन सी स्टेट पर तुम्हारा वर्स्ट केस होगा, मतलब कौन सी कंडीशन पर, क्या मतलब वैरी क्यों करता है, और मर्ज सॉर्ट से क्विक सॉर्ट कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो इसमें बहुत काम आते हैं। ठीक है, तो अब इस क्विक सॉर्ट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, जैसे वो था, हाँ, एक बार जैम बोर्ड के, एक रुको, पेज 10 पर आ जाओ, है ना, पेज 10 पर जैम बोर्ड का। तो अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास दो केस आते हैं, एक बेस्ट केस और एक वर्स्ट केस, ठीक है। तो बेस्ट केस में क्या हो रहा है, जो n है वो मेरा जो पूरी एरे है ना, जो मेरे पास पूरी एरे है वो डिवाइड हो रही है n/2 में भी और n/2 में भी, फिर n/4 में भी, n/4, n/4, ऐसे उसमें। तब बेस्ट केस में जो वो है स्टैक स्पेस है, वो मेरा log n आएगा, जो हमने मर्ज सॉर्ट में भी देखा था, log n आ रही थी ना स्टैक वाली स्पेस, क्योंकि वो बार बार मिड पर
ब्रेक हो रही थी एरे। अब वर्स्ट केस देखते हैं। वर्स्ट केस में जो मेरा n था, ठीक है, उसने एक एलिमेंट वो खुद, जो क्या था हमारा पाइवेट, ये है ना, और बाकी n-1 एलिमेंट्स दूसरी एरे में जा रहे हैं। फिर n-1 पर जब पार्टीशन कॉल हुआ तो फिर से जो बचे हुए n-2 है वो दूसरी एरे में, और जो पाइवेट एलिमेंट है वो अलग। तो ऐसे करते करते जो स्टैक स्पेस है ना वो बढ़ जाएगा। पहले n, n-1, n-2, n-3, वो जो स्टैक स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो n आ जाती है। ठीक है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। तो अब एक बार लिंक पर आओ। तो लिंक में जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो बेस्ट केस में तो log n इफ पार्टीशन इज एट द मिडल, देन नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ट्री इज मिनिमम। ठीक है, अब वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n इफ पार्टीशन इज अनबैलेंस्ड, देन नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ ट्री इंक्रीजेस टू n। ठीक है, और ऐसे ही जो लास्ट में वो लिखा है पॉइंट, इन मर्ज सॉर्ट पार्टीशन इज डन इन द मिडल पॉइंट, एंड इन क्विक सॉर्ट पार्टीशन इज डन एट एनी पॉइंट। पार्टीशन कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारे बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों बनते हैं क्विक सॉर्ट में। तो अब जैसे तुम देख रहे होगे, मर्ज सॉर्ट में जो वर्स्ट केस था वो n log n था, और क्विक सॉर्ट में जो वर्स्ट केस है वो n स्क्वायर है। तो इसलिए मर्ज सॉर्ट इज बेटर देन क्विक सॉर्ट। कोई किसी भी चीज का डाउट दोनों एल्गोरिथम में? तो अभी तक हमने 5 एल्गोरिथम पढ़ ली। बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, जो तीनों आइटरेटिव थी। आज के सेशन में हमने देख लिया हमारा क्या था, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, जो दोनों रिकर्सिव थी। ठीक है, अब कल के सेशन मतलब जो भी नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे हीप सॉर्ट। वो इन इन पांचों एल्गोरिथम से कैसे अलग है वो देखेंगे। तो इतना ही। और कितना और किसी को कोई भी डाउट हो जो पूछना हो? कोई भी रिकर्सिव कॉल, कोई मर्ज फंक्शन में डाउट या पार्टीशन में? बस इन दो एल्गोरिथम को याद रखने का एक ही वो है। जैसे मर्ज सॉर्ट में हमने देखा ही था, 5 लाइन है जो सॉर्टेड वे मतलब हाइट वाइज खड़े हैं बच्चे, और सबको एक लाइन में लाना है ना। और क्विक सॉर्ट में उस एक लाइन को सॉर्ट करना हो, जिसमें हर एक बच्चे को बोल दिया जाए कि तुम अपनी हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाओ, जिसमें छोटे बच्चे एक तरफ, बड़े बच्चे एक तरफ। तो वो मेरा क्विक सॉर्ट हो जाता है। बाकी मेरी तरफ से हो चुका है। अच्छा, और आज के सेशन की रेटिंग दे दो। चलो फिर अगले सेशन में अब हम देखेंगे हीप सॉर्ट। तो ओके देन, बाय, थैंक यू।